हेलो 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 फिजिक्स कितने मन तक चलेगा आप? और नवंबर तक तो कोर्स कंप्लीट करने का डेट कब डाला है बताओ? क्या हाल चाल बच्चा लोग, मेरी आवाज आ रही है? यस क्लास है। अभी थोड़ा चेंज कराने के चलते था। ऑल्टरनेटिंग करंट में नहीं था वो लेक्चर, इसीलिए मैंने बताया नहीं था। मिस्टेक मेरे एंड से था एक्चुअल में। तो मैंने देखा कि आज का लेक्चर तो ऑल्टरनेटिंग करंट में जाएगा नहीं, तो तुम लोगों को दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए ऑल्टरनेटिंग करंट में अब सही लेक्चर स्टार्ट हो गया। ठीक है, अदरवाइज ना वो फिर एक लेक्चर कम आता, उसमें दिक्कत होती चलाने में। इसीलिए 1-2 मिनट मैंने चेक करने के लिए रुका हुआ था मैं। ठीक है, उसको चेंज अभी तुरंत करवाया था। समझ आया? हाँ, आज ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट हो रहा है ना, तो वो लेक्चर शुरू होता उसी में, मैग्नेटिक इफेक्ट में ही। तो मैंने देखा तो ऐप में वैसा ही था, तो फिर दिक्कत हो जाती है। हाँ, स्टूडियो में शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो स्टूडियो अभी बन रहा है, क्योंकि वो क्या होता है कि पूरा जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है वो ब्रेक हो जाता है, जिसके चलते पूरा फॉग वॉग हो जाता है। तो सिक्योरिटी सिस्टम ब्रेक होने के चलते वाटर एंड पूरा लॉगिंग हो गया, उसमें पानी का फ्लो होने लगता है, इसीलिए। ठीक है, चलो। आधा बच्चे उधर हैं, उधर तो ज्वाइन करने का ऑप्शन था ही नहीं। उधर क्यों ज्वाइन किए? तुम लोग ज्वाइन कर पा रहे हो क्या? उधर तो होगा ही नहीं, उधर तो अब नहीं होगा। बोल दो उधर अगर कोई है तो। उधर उधर बोलो अल्टरनेटिंग करंट है तो अल्टरनेटिंग करंट में ज्वाइन करो। हाँ वेरी गुड, ऑप्शन हट गया होगा, वही तो। वही इसीलिए तो मैं अभी देख रहा था कि ऑप्शन हट गया है। यस था पहले, यस ग्रेट। इसीलिए उसको मैंने स्टार्ट नहीं लिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है और मैं दिख रहा हूं, तो एक बार जल्दी से फटाफट कर दीजिए। सिलेबस जब तक तुम्हारा है टेस्ट का तब तक कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक हमने नवंबर तक का बोला है, तो नवंबर में पूरा का पूरा हो जाएगा, है ना? कब बोला है डेट डेट ऑफ कंप्लीशन बताओ? जब का डेट बोला है तब हो जाएगा, बिल्कुल। आप लोग एकदम वरीड मत होइए, जिस डेट का बोला है उसी डेट में हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आ रही है। चलिए, आप दिख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए, थैंक यू। तो शुरू करते हैं अपना सेशन, भयानक वाला, मजेदार वाला। चलिए, हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद। दिवाली तक, हाँ कोशिश करते हैं कि दिवाली से पहले हो जाए, जिससे कि झंझट ना रहे। ठीक है ना, कोशिश यही कर रहे हैं। ठीक है, चलो जल्दी से आ जाओ। बाल बाल थोड़ा ठीक कर लो। हाँ, हेलो चलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका सामने आपका आदित्यानंद। आज बेटा स्टार्ट करेंगे मेरा प्रोटॉन क्लास 12 मीट में ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट एकदम मस्त वाला चलेगा, और मजेदार तरीके से अपन कवर अप कर रहे होंगे ऑल्टरनेटिंग करंट को। ऑल्टरनेटिंग करंट का पूरा जो लेक्चर 1 है, इसमें आज अपन करने वाले हैं ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। ठीक है, मीन वैल्यू एंड हाफ लाइफ और ऑल्टरनेटिंग करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और फेजर डायग्राम बताने की कोशिश करेंगे। शायद ये कवर नहीं हो पाएगा, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, इसको हटा देता हूं, ये अलग हो जाएगा फिर। तो कल स्टार्ट करेंगे फेजर, और फिर बताऊंगा मैं तुम्हें आरसी सर्किट, सर्किट एनालिसिस। ठीक है, आज पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी पे पूरा का पूरा चीज खत्म कर लेते हैं। ठीक है, सब लोग रेडी हो? पूरा बेसिक चीज आज कवर कर लेते हैं, जल्दी से आ जाओ। चलो, सब लोग इधर देखो, ध्यान से देखो, मजेदार तरीके से। ठीक है, एस बी एनबीटी सीरीज अगर आप लोग मतलब कोर्स पूरा 11th और 12th दोनों देना चाहते हो, वैसे तो देना ही चाहिए, तो बिल्कुल है आपके लिए भी सोनू जी। लेकिन इंपॉर्टेंट है आप लोग टेस्ट कितना दे रहे हो, क्या कर रहे हो। तो यस, ये टेस्ट सबके लिए है, कोई खास दिक्कत नहीं है। एकदम मजे में करो, घर पहुंच जाएगा, बुकलेट भी रहेगा। ठीक है, चलिए। और टेस्ट का फोटोकॉपी करा के रख भी सकते हो, ऐसे अगर देखो तो, एक बार नहीं देके दूसरी बार अगर देना हो तो। ठीक है ना, चलो इधर आ जाओ, क्योंकि घर पे भेजा जा रहा है इसीलिए। तो ऑल्टरनेटिंग करंट, मीन वैल्यू ऑफ हाफ साइकिल ऑफ एसी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, ये देखते हैं। तो सबसे पहले समझना है कि ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। ठीक है, सब लोग इधर कम बैक करो। तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, है ना? ठीक है, तो अभी अभी गौरव, यस आपके लिए कुछ होगा, आप कोर्स तो कंप्लीट कीजिए, बिल्कुल होगा। बार बार यही बोल रहा हूँ, बिल्कुल होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा। अभी प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिए पढ़ाई पे। ठीक है, और अभी बीच में हम बात भी नहीं करेंगे ज्यादा, अभी कॉन्सेंट्रेट करेंगे पढ़ाई पे, बहुत प्यार से चीजों को समझेंगे। ठीक है, सब लोग चैट को एकदम बंद कर दो और इधर ध्यान दो। ठीक है, सब लोग इधर ध्यान दो, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले मुझे समझाना है कि डायरेक्ट करंट क्या होता है। एक बार जब आप डायरेक्ट करंट को समझ जाओगे, तो फिर आप ऑल्टरनेटिंग करंट को समझ जाओगे। देखो, डायरेक्ट करंट अभी तक हम पढ़ रहे थे, इसका मतलब क्या था
कि कोई वैल्यू था, अभी तक हम क्या पढ़ते थे, करंट जा रहा है मान लो 2 एम्पियर का, तो वो 2 एम्पियर का ही जाता था। फिर अगर हम बोलते थे करंट जा रहा है सपोज कर लो 5 एम्पियर का, तो वो हमेशा 5 एम्पियर का ही जाता था। अब उसका डायरेक्शन इधर या इधर होता था, फिक्स्ड होता था, ना डायरेक्शन चेंज होता था, ना मैग्नीट्यूड चेंज होता था। तो यहाँ पे देखो, तो करंट हुज डायरेक्शन डज नॉट चेंजेस विद टाइम, और मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट आता था ही था, तो उसको हमने डायरेक्ट करंट का नाम दिया था। इसको दिखाते कैसे थे, देखो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, तो ये टाइम का वैल्यू था और ये करंट का वैल्यू था। तो टाइम के साथ ये वाला जो करंट है 2 एम्पियर, वो हमेशा 2 एम्पियर का ही था। ये देखो, ये हमेशा 2 एम्पियर का ही करंट था। हाँ सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इसका बनाऊं, तो 5 एम्पियर का करंट है टाइम के साथ, तो ये करंट जो हो गया वो हमेशा 5 एम्पियर ही रहता था, हमेशा 5 एम्पियर ही रहता था। देखो, तो ये हो गया 5 एम्पियर का वैल्यू। ये चीज सबको समझ में आ गया तो जल्दी से बता दो। हाँ सर, एकदम बढ़िया, मस्त, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी तक जो तुम पढ़े थे, ठीक है, अभी तक जो तुम पढ़े थे, क्या क्या कमरान अहमद, प्लीज बंद करो। इधर देखो, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पैसा भी दिए हो, टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, पढ़ना भी नहीं है, क्यों ऐसा, क्यों, इससे क्या मिलेगा तुम्हें, कुछ भी मिलेगा, कुछ भी गेन कर पा रहे हो अभी तुम। चलो इधर ध्यान दो। तो यहाँ पे ये तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो जल्दी से, तो टाइम के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू अगर चेंज नहीं कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जल्दी से बताओ। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर ये वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। हम ये पढ़ना नहीं चाहते हैं, हम एक ऐसा चीज पढ़ना चाहते हैं जो ऑल्टरनेटिंग है, या वो करंट है या वो वोल्टेज है, लेकिन हर कैसा वो ऑल्टरनेटिंग। व्हाट डू मीन बाय ऑल्टरनेटिंग, इसका मतलब है कि कभी, इसको समझो, ऑल्टरनेटिंग को समझते हैं अपन। थोड़ी देर तक ये अगर सपोज करो 2 एम्पियर का है, तो थोड़ी देर डायरेक्शन इधर है, और उसके बाद अगले ही टाइम पे डायरेक्शन चेंज हुआ, डायरेक्शन इधर हो गया। फिर थोड़ी देर पे डायरेक्शन जो है वो इधर है, फिर थोड़ी देर के बाद डायरेक्शन इधर हुआ। तो ये चीज अगर पूरा का पूरा समझ में आ गया, देखो टाइम के रेस्पेक्ट में ये जो चीज है, ये करंट वर्सेस वोल्टेज, ये करंट वर्सेस वोल्टेज, ये जो टाइम के रेस्पेक्ट में है, ये क्या हो गया, चेंज हुआ। थोड़ी देर तक पॉजिटिव वैल्यू दिया 2 एम्पियर का, फिर थोड़ी देर के बाद माइनस का 2 एम्पियर का वैल्यू दे दिया, फिर से 2 एम्पियर का पॉजिटिव वैल्यू दे दिया, फिर माइनस का 2 एम्पियर का वैल्यू दे दिया। तो ये चीजें समझ पे आ रहे हो तुम लोग कि क्वेश्चन किस बात पे है, क्वेश्चन इस बात पे है कि ये ऑल्टरनेटिंग चीज है, ये ऑल्टरनेटिंग है। देखो, देख पा रहे हो, पर्टिकुलर टाइम तक के लिए पॉजिटिव है, उसके बाद उतने टाइम के लिए नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है। इसका दूसरा चीज देखो, दूसरा ऑल्टरनेटिंग का एग्जांपल क्या हो सकता था, ऑल्टरनेटिंग का एग्जांपल क्या हो सकता था, ये देखो, इधर देखो, जैसे साइन साइन का ग्राफ है, सपोज करो करंट आई जो है वो साइन के ग्राफ में चल रहा है, या वोल्टेज यहाँ आई ले लिया, तो आई वर्सेस वोल्टेज, दो आई भी दोनों हो सकता है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ है, देखो इस तरीके का, कल जो पढ़ाया था, सब लोग इधर ध्यान दे के रखो। तो यहाँ पे देखो, ये कुछ देर तक पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, कुछ देर तक पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है। तो ये देखो ये वैल्यू, देख रहे हो, ये देखो ये वैल्यू, देख रहे हो, ये देखो ये वैल्यू, ये वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर तुम्हारा करंट और वोल्टेज की बात कर रहे हो तुम लोग, तो ये भी फिर से क्या है, ऑल्टरनेटिंग है। तो मैंने क्या बताया, करंट हुज डायरेक्शन चेंजेस पेरियडिकली, बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंजेस पेरियडिकली, कुछ टाइम तक के लिए पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव एंड सो ऑन। तो ये क्या बता रहा है, ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट को बता रहा है। थ्रू अ लोड आर नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। बोलो क्या एक एक चीज समझ में आ गया तुम लोगों को, पक्का? यस, ये फर्स्ट लेक्चर है, इधर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, एकदम ये फर्स्ट लेक्चर है। इधर से प्लीज कॉन्सेंट्रेट है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट है। तो ऑल्टरनेटिंग का मतलब थोड़ी देर तक पॉजिटिव, थोड़ी देर तक नेगेटिव। अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट है वो हम क्या पढ़ेंगे। तो कल के दिन में मैंने तुम्हें बताया था कि जो ईएमएफ ऑल्टरनेटिंग हमने जन्म दिया है, वो ईएमएफ ऑल्टरनेटिंग कौन सा चीज हमने बताया, जल्दी से बताओ। तो हमने ईएमएफ जो बताया है वो बताया ई नॉट साइन ओमेगा टी, कल के डेट में। क्या तुम्हें ये लाइन पूरा याद है? हाँ सर। तो अब ऐसे ही वोल्टेज और करंट का फंक्शन हमें मिलेगा। तो जनरली जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो कौन सा प्रोड्यूस करते हैं बताओ, साइनोसॉइडल फंक्शन। याद आया कल के डेट में? सबको समझ में आ रहा है तो जल्दी से बता दो।
सबको सबको समझ में आ गया तो जल्दी से बता दो। क्या ये चीज़ मैंने कल के डेट में समझाया था तुम लोगों को कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट जो है वो साइनोसॉइडल है। क्या है बेटा? साइनोसॉइडल। यस। तो हम जो काम कर रहे हैं, हम जो समझना चाहते हैं, वो वोल्टेज कैसा हो गया? साइनोसॉइडल हो गया। तो अब जो हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट है, वो इस तरीके से होगा। या तो वो I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी के फंक्शन में होगा, या I बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी के फंक्शन में होगा। लेकिन 99% टाइम्स यही यूज करेंगे क्योंकि यही हमने प्रोड्यूस किया है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि आई क्या है, आई नॉट क्या है, ओमेगा क्या है। ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो कि होता है 2 पाई बाई टी के बराबर। देखो ओमेगा क्या है, जल्दी से देखो। ओमेगा होता है क्या? 2 पाई बाई टी के बराबर, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ये 2 पाई 1/t को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ? लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो हो जाएगा क्या ये, जल्दी से बताओ? 2 पाई एफ। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। 2 पाई एफ, यानी कि ओमेगा आज के बाद से तुम्हें याद रखना है किसके बराबर होता है? 2 पाई इंटू एफ। तो ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है लीनियर फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। और फ्रीक्वेंसी को किस चीज में मेजर करते हो? हर्ट्ज में। किस चीज में मेजर करते हो? हर्ट्ज में। ठीक है। तो जनरली ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज है वो रिप्रेजेंट होगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से, या आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी से। सिमिलरली यही चीज, ये क्या है, अभी एक सेकंड रुको बस। ऐसे ही वोल्टेज जो होगा वो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, या v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी होगा। और इसमें भी वही चीज, ओमेगा जो होगा वो क्या होगा? 2 पाई एफ के बराबर होगा। तो ये सिर्फ करंट ही नहीं है, ये वोल्टेज भी है, ध्यान से देखो, और ये करंट भी है। बहुत ही बढ़िया सर। तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट दोनों चीज को हम साइनोसॉइडल फंक्शन में रिप्रेजेंट करके पढ़ेंगे। अब एक चीज खत्म हुआ, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये साइनोसॉइडल फंक्शन है, साइनोसॉइडल का मतलब होता है साइन और कॉस दोनों। साइनोसॉइडल का मतलब क्या मतलब होता है? साइन और कॉस दोनों। तो कभी हम बोलते हैं साइनोसॉइडल, तो इसका मतलब क्या होता है? साइन एंड कॉस। ठीक है। ओके, नाउ कम बैक करते हैं। ये बोलने का तरीका है बस, और कुछ नहीं। तो अगर ये साइनोसॉइडल फंक्शन है, साइन और कॉस का फंक्शन है, तो अभी देखो, अगर मैं ये वाला टाइम को इंडिकेट करूं, इस वाला टाइम पे इतना करंट है। अगर मैं ये वाला टाइम को इंडिकेट करूं, देखो टाइम का फंक्शन में ग्राफ है ना, इस टाइम पे देखो कितना करंट है, इतना करंट है। यानी कि हर एक टाइम पे करंट चेंज हो रहा है। देखो ध्यान से, हर एक टाइम पे करंट जो है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। देखो, समझो इसको, समझो इसको। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर टाइम को मैं नाम दे दूं, सपोज करो इसको टी डैश का, मैं बोलूं कि टी डैश पे करंट बताओ, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट बताओ, तो ये चीज को हम बताएंगे, इसी को हमने नाम दिया है आई का। यानी कि आई किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टाइम है, जिसको कि हमने नाम दिया है क्या? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट एट एनी टाइम टी। तो किसी भी टाइम टी का वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो वो करंट का वैल्यू बताएगा, और उसको हमने क्या नाम दे दिया है, जल्दी से बताओ? ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज का नाम दे दिया है। जो भी चीज यहाँ पे रखेंगे वो हमें मिल जाएगा। क्या सब लोग मेरे साथ हो और समझ में आ गया है कि आई जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, जिस टी का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे वो ये निकाल के दे देगा। आई नोट कौन सा वैल्यू है? आई नोट को बोलते हैं मैक्सिमम या फिर पीक वैल्यू। अब मैं ये वर्ड बहुत यूज करूंगा, मैं बोलूंगा पीक वैल्यू क्या है, तो तुम तुरंत से इसके पीछे जो होगा वो बोल दोगे। तो जैसे कि यहाँ पे इसके पीछे आई नोट है, तो ये आई नोट और माइनस आई नोट के बीच में ही ग्राफ रहेगा। सिमिलरली वोल्टेज के लिए, तो वोल्टेज के लिए वी नोट क्या है? पीक वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है। पीक मतलब मैक्सिमम वैल्यू, और वी क्या है? किसी भी एक टाइम टी पे तुम्हारे पास वोल्टेज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल और ले लिया, सपोज करो मैं बोला कि वोल्टेज लिखा हुआ है 220 वोल्ट साइन 100 पाई टी प्लस पाई/4। वैसे ये पाई/4 अभी तो लिया नहीं, तो इसको बताऊंगा, रुक जाओ। अभी इतना लिख दिया। अब इसका क्या मतलब है बताओ मुझे? इसका मतलब पीक वैल्यू कितना है बताओ मुझे? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना है? तो ये है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज 220 वोल्ट। देख लो, अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है वोल्टेज, तो ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। अगर मैं बोलूं कि इसमें ओमेगा क्या है, तो ये देखो, ये जगह किसके बराबर है? इस जगह को देखो, ये टी के पीछे वाले को बोलते हैं ओमेगा। इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 100 पाई। अगर मैं बोलता तुमसे कि मुझे बताओ टाइम पीरियड कितना है, तो टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होगा? अभी मैंने बताया था 2 पाई/ओमेगा, और ओमेगा के बदले क्या है? 100 पाई। तो एक ये क्या होगा? 2 पाई/100 पाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से तुम लोग कमेंट करो, मैं नहीं बताऊंगा। ये पाई से पाई खत्म, ये 2 से, तो आंसर क्या हो जाएगा?
1/50 सेकेंड। तो टाइम पीरियड क्या होगा? 1/50 सेकेंड। कितनों को समझ में आ गया सब कुछ? यस सर। अगर मैं इस तरीके का वोल्टेज कहीं लिखता हूं तो इसका ये सब मतलब है कि इसका पीक वैल्यू ये होगा, ओमेगा टी के पीछे वाले को बोलते हैं, टी का वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा होगा और ये ओमेगा है, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 1/50 सेकेंड होगा। इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी अभी तुरंत बताया, 1/t के बराबर होता है। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है? 1/t के, और यह हर्ज में होता है। तो फ्रीक्वेंसी अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में निकालोगे तो ये 1/50 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/50 हर्ज। यानी कि इन जनरली इंडिया में यही यूज होता है। इंडिया में हम जो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का, वो 50 हर्ज यूज करते हैं, ठीक है। और वोल्टेज जो पीक वैल्यू यूज करते हैं वो 220 वोल्ट यूज करते हैं। इसी तरीके से करंट और वोल्टेज दोनों को हम इंडिकेट कर सकते हैं। कैसे? वो देखेंगे जल्दी से। तो कोई भी चीज यहां पे अगर मैं करंट को इंडिकेट किया, आई इज इक्वल टू, जल्दी से देखो, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हो तुम। जैसे कि मैं करंट को यूज करता हूं, आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर साइन, यहां पे लिख दो है ना, 3.14 पाई, 1.57 लिख देता हूं, 1.57 टी। तो ये देखो ये क्या हो गया, 1.75 कितने, 1.57 किसके बराबर होता है बताना तो जरा तुम लोग मुझे। 1.57 किसके बराबर होता है बताना तो तुम लोग मुझे। 1.57 किसके बराबर होता है बताना तो ये 1.57 जो है वो एक्चुअल में क्या होगा, पाई/2 के बराबर होता है। याद रखना, इस चैप्टर में ये सब यूज होगा। कैसे? ये होता है 3.14, 3.14 को 2 से डिवाइड करो, तो 2 से 2 1 जा 2, कितना बचा? 1 और 5, तो 2 5 जा 10 और बचा 1, 2 7 जा। तो याद रखना ये पाई/2 है। तो अगर मैं ऐसे यूज कर लिया तो इसका पीक करंट कितना है जल्दी से बताओ? पीक करंट का वैल्यू 2 एम्पियर है। अरे वाह। ओमेगा का वैल्यू कितना है? इस टी के पीछे वाले को ओमेगा बोलते हैं, तो ओमेगा का वैल्यू इस बार पाई/2 है। देख लो, मजा आया। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई/ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई/ओमेगा का वैल्यू पाई/2, तो ये पाई से पाई खत्म, ये कितना हो जाएगा? टी का वैल्यू 4 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी अगर पूछा मैंने तो फ्रीक्वेंसी होगा 1/4 हर्ट्ज। तो ये इन जनरल कुछ भी मैंने एक एग्जांपल देके बताया तुम लोगों को। अब अगर इसका ग्राफ बनाओगे इसका, तो क्या ऐसा ग्राफ बनेगा? सर ये ग्राफ साइनोसॉइडल बनेगा, देखो ध्यान से, ये ग्राफ इस तरीके से साइनोसॉइडल ग्राफ बनेगा। अब देखो, इसका जो पीक वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू को पीक वैल्यू बोलते हैं, तो पीक वैल्यू इस ग्राफ का कितना है जल्दी से बता दो? पीक वैल्यू इस ग्राफ का कितना है जल्दी से बता दो? तो इस मैक्सिमम वैल्यू को ही दुनिया क्या बोलेगी? पीक वैल्यू बोलेगी। तो ये है पीक वैल्यू, देखो, तो ये हो जाएगा आई नॉट, है ना, और ये भी हो जाएगा आई नॉट, तो आई नॉट और ये आई नॉट, तो ये माइनस आई नॉट और आई नॉट। तो पीक वैल्यू अगर कोई पूछता है तो वो आई नॉट से डिपेंड करेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं? किसी भी डायरेक्शन में हम बोलते हैं पीक वैल्यू। और द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, तो कभी अगर पूछे कि इस करंट का एम्पलीट्यूड कितना है, तो कितना दूर तक गया है ये एक डायरेक्शन में, सिर्फ एक डायरेक्शन में, देखो आइदर डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी एक डायरेक्शन में ये कितने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा है, वही है इसका पीक वैल्यू। तो कितना है? आई नॉट है। और पीक टू पीक अगर पूछता है तो ये पीक और ये दूसरा पीक, तो पीक टू पीक कितना है वो देखो, आई नॉट और आई नॉट, इसीलिए इसका वैल्यू है 2 आई नॉट। कितने लोगों को पूरा बात समझ में आ गया? मैं इस चैप्टर की बेसिक चीजें बता रहा हूं तुम्हें कि क्या क्या हम यूज करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस अभी यूज होने वाले हैं, सारा लैंग्वेज, सारा चीज, सारा वर्ड अभी मैं यूज करूंगा न्यूमेरिकल में, है ना? पक्का? तो सब लोग इस बार एक एक चीज समझ में आ गया हो तो जल्दी से वाई टैप करो, आग लगा दो, दिल बरसा दो। इधर आओ, सैलाब रिजल्ट लाके लाएंगे, ठीक है? लेकिन तुम लोग अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो वो सैलाब जो हमने सपना देखा है, जो दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत करते रहते हैं, वो नहीं आ पाएगा। वो सब तुम्हारे हाथ में है, समझ रहे हो तुषार? तो मेहनत दिन रात करोगे तो बिल्कुल सैलाब लाएंगे, और वही कसम हम लोग खाएं, ठीक है? तो चलो जल्दी से आ जाओ इधर, सैलाब तुम्हारे हाथ में है कि रिजल्ट से अपने परिवार वालों को खुश करके कैसे सैलाब लाया जाता है, ठीक है? ओके, डन। तो जल्दी से आ जाओ फटाफट से, सबको एकदम समझ में आ रहा है तो जल्दी से वाई टैप करो, आग लगा दो, दिल बरसा दो। तो ये चीजें मैंने बेसिक तरीके से चीजों को कवर किया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो चीज मैंने पढ़ा है इसमें एक वर्ड है फ्रीक्वेंसी।
तो फ्रीक्वेंसी के बारे में अभी मैंने काफी चीज बता दिया। होता है ये नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय एन ऑल्टरनेटिंग करंट इन 1 सेकेंड। तो ये जो इस तरीके से साइकिल कंप्लीट करता जा रहा है, देखो ये ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया, ये है फ्रीक्वेंसी। ये कितना साइकिल कंप्लीट किया 1 सेकेंड में। बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? ये है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। इधर देखो, ये है फ्रीक्वेंसी बेटा। ये तो ये जो बना रहा हूं मैं, ये कितना साइकिल कंप्लीट किया है 1 सेकेंड में, वो होता है फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल जो कंप्लीट किया वो 1 सेकेंड में। तो अगर ये करंट है या वोल्टेज है कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट और वोल्टेज दोनों पीरियडिक हो सकता है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो ये चीज बता रहा है क्या कि नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड। और साइकिल क्या है वो देखो, यहां से स्टार्ट होता है, इसको समझो। ये फिर से इसी पोजीशन पे आएगा तो 1 साइकिल होगा, इसको बोलते हैं 1 साइकिल। आया बात समझ में? तो ये जो चीज है, ये इसका टाइम पीरियड होता है, इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। बोलो, एक एक चीज समझो। तो ये 1 टाइम पीरियड है बेटा। इतनी देर में क्या हो गया, फिर से दोबारा देखो रिपीट किया। ये फिक्स है, फिक्स वैल्यू है, फिर दोबारा रिपीट किया, देखो ये वो चला फिर चला फिर चला फिर चला एंड सो ऑन। यानी कि साइनोसॉइडल फंक्शन का जो एक एक टाइम पीरियड है वो फिक्स है। और वो कैसे निकालते हैं वो अभी तुम्हें मैंने बताया कि टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, 2 पाई बाय ओमेगा से। अच्छा, यानी कि साइन और कॉस का जो टाइम पीरियड होगा वो 2 पाई बाय ओमेगा से निकालते हैं। जहां पे ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्या होता है, 2 पाई इंटू एफ। और ये एफ को हम बोलते हैं लीनियर फ्रीक्वेंसी। इस एफ को क्या बोलते हैं हम, लीनियर फ्रीक्वेंसी। देखो सबको पूरा बात समझ में आ गया तो जल्दी से एकदम धुआंधार वाई टाइप कर लो। तो इसी को हम बोलते हैं साइकिल पर सेकेंड और हर्ज। किस चीज में डिनोट करते हैं हम, साइकिल पर सेकेंड और हर्ज में। तो फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ज। तो सप्लाई वोल्टेज कितना है जल्दी से बताओ, 220 वोल्ट। तो अगर हमने सप्लाई वोल्टेज दिया इंडिया में है, तो वोल्टेज की बात कर रहा हूं, तो ये 220 वोल्ट है ना, साइन, और ये कितना हो जाता है 50 हर्ज, याद रखना। तो 2 पाई एफ यूज करोगे, तो 2 पाई एफ का वैल्यू, ये जो एफ है वो हो जाएगा 50, तो ये क्या होगा 100 पाई। देखो मजा आया तुम लोगों को, 100 पाई। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ओमेगा, तो ये 50 हर्ज हो गया, 100 पाई टी। प्लस भी कुछ होता है, ये मैं अभी दिखा नहीं हूँ। तो देखो ये वोल्टेज जो पीक वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 220 वोल्ट। ये यूज करते हैं अपन इंडिया में। और ओमेगा जो हो गया वो हो गया 100 पाई के बराबर। और ओमेगा किसके बराबर होगा, 2 पाई एफ के। कुछ गलत कर रहा हूं क्या मैं, 2 पाई एफ के, ये हो गया 100 पाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी जल्दी से बताओ, तो ये हो जाएगा, ये पाई से पाई खत्म, 2 से 50। तो ये जो एफ है वो कितना निकल गया, 50 हर्ज। तो याद रखना कि कभी भी अगर इस तरीके से डिनोट करा जा रहा है, V इज इक्वल टू 200 वोल्ट साइन 100 पाई टी, इसका मतलब वो ये बता रहा है कि जैसे हम लोग यूज करते हैं अपनी कंट्री में 50 हर्ज का और सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट का, उसको लिखने का ये तरीका है कि उसको अब इस तरीके से ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के टर्म में लिखेंगे। और यूएसए ऐसे ही लिख दिया मैंने, वहां पे 60 हर्ज यूज होता है, सप्लाई वोल्टेज 110 वोल्ट होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि 50 हर्ज हो गया तो उसका फ्रीक्वेंसी बढ़िया हो गया, उसका वोल्टेज खराब हो गया, नहीं नहीं। ये काफी चीजों पे डिपेंड करता है कि जिस टाइम पे बना रहे थे उस टाइम पे क्या सोचा गया, क्या रिक्वायरमेंट था, बहुत सारी चीजों पे। इसका मतलब कोई अच्छा और कोई खराब नहीं होता है। हाँ, एक एक चीज समझते चले जाओगे तो बहुत इजी समझ में आएगा। इस टर्मिनोलॉजी पहले समझा रहा हूँ, बेसिक चीजें क्या क्या यूज होगा इस चैप्टर में। तो फ्रीक्वेंसी हाँ यूज होगा, उसके बाद वोल्टेज यूज होगा, फिर उसके बाद हमें अब धीरे 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 चीजें बनती चली जाएंगी कि कैसे क्या निकालेंगे, इस चैप्टर का क्या है, हम क्या पढ़ना चाहते हैं। तो ये घर में एक्चुअल में ऑल्टरनेटिंग करंट ही यूज करते हो तुम लोग। तो इसीलिए इसको समझना, इसके सारे चीजों को समझना आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल इजी है, बहुत बढ़िया। यहाँ तक आई होप कि सब बच्चा मेरे साथ है और एक एक बच्चा सब कुछ समझ लिया है। अगर ऐसा है तो जल्दी से वाई टैप कर दो, सर एकदम मस्ती में समझ में आ गया। यहाँ तक आपने पूरा सब कुछ क्लियर कर दिया। अब मैं समझाना चाहता हूं कि एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू का मतलब क्या होता है, मैं समझाना चाहता हूं। अब हमें ये जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट है इसमें निकालना पड़ता है एवरेज वैल्यू, स्क्वायर्ड वैल्यू, मीन वैल्यू, फिर पढ़ेंगे आरएमएस वैल्यू, फिर ये बेसिक चीजें आज का चीज सही समझ में आएगा। अब तुम लोग मुझे एक चीज बताओ कि एवरेज का मतलब क्या होता है, सारे लोग बताओ एवरेज का मतलब क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ।
कि एवरेज का मतलब तुम्हें क्या समझ में आता है? अगर मैं बोलता हूं एवरेज वैल्यू, इससे आप क्या समझते हो? 1 मिनट पानी पी लूं, जल्दी से बताओ। एवरेज का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ मुझे, फटाफट से बताओ सारे लोग। फाइनल माइनस इनिशियल बाय 2, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज नहीं बोल रहे हो आप लोग, प्रिया, सफिया, गलत बोल रहे हो बेटा। एवरेज का मतलब ये तो नहीं बताया। हम्म हम्म, आशुतोष एकदम सही बोल रहा है। आशुतोष ने सही लाइन बोला है अभी तक। नहीं बेटा, सिर्फ आशुतोष ने सही बोला है अभी तक। सम ऑफ टोटल बाय नंबर ऑफ टोटल, वेरी गुड। ये होता है, यही पढ़ा है बचपन में। हम्म अभी तक हमने जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है। देखो इधर आओ, तुम्हारे घर में 5 लोग हैं सपोज करो, ठीक है? और दादी माँ ने सबको, 5 बच्चे हैं, सबको 10-10 रुपए का एक नोट दे दिया, चलो चॉकलेट खा के आओ। जाते हो तो कुछ देते हैं ना सब, है ना? नानी माँ, दादी माँ ऐसे गए तो 10 रुपए मिल गया, तुम लोगों को प्रणाम किए, आशीर्वाद में मिल गया 10 रुपए। ऐसे होता है ना? जाते थे हम लोग, है ना? दादी माँ 10 रुपए पकड़ा दी, है ना? मेरी भाभी हैं, वो हमें आज भी पैसे देती हैं हमेशा। मस्त होता है, डेयरी मिल्क मिल गया नहीं, बहुत मजा आया। मुझे मुझे हमेशा पैसे मिलता है जब भी मैं जाता हूँ। ठीक है, तो बहुत मजा आता है। वाह, पैसे मिल गए, है ना? तो यहाँ पे आ जाओ, तुम्हारे घर में सबको 10-10 रुपए मिल गए। 5 बच्चे थे, 5 को दादी मैंने 10-10 रुपए दे दिया। बताओ एवरेज कितना है इसका? सबको 10-10 रुपए मिल गया। बताओ एवरेज कितना है? एवरेज, एवरेज रुपया कितना मिला? तो बचपन में नहीं करते थे यार, 6-7 में, कि 10 लोगों का एज है, एक का एज है 50, एक का है 30, एक का है 10, एक का है 100। बताओ एवरेज एज, तो सबको सम करके टोटल से डिवाइड करते थे, ये तो करते थे। तो आज क्या दिक्कत हो गई तुम लोगों को, है ना? आज क्या हो गई? तो यहाँ पे देखो, ये 10 10 10 10 10 कितने बार हुआ? 5। तुम 5 बार ऐड करो, 10 10 10 10 10, कितने हुए? 5 डिवाइडेड बाय 5। तो बताओ तो कितना आया? बताओ तो कितना आया? 50/5। देखो एक बढ़िया रिजल्ट है ये। देखो, अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट है, इफ देयर इज एनी वैल्यू हुज मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट है, जैसे सपोज करो टाइम के रेस्पेक्ट में 10 रुपया चेंज ही नहीं हुआ, सबको 10 ही रुपया मिला, 10 रुपीज। रुपीज गलत लिख दिया, अब तो ये नहीं है इंडिया में। हाँ चलो इधर देखो, तो ये 10 रुपीज सबको मिला, तो इसका एवरेज वैल्यू कितना है? इसका एवरेज वैल्यू 10 ही है। यानी कि किसी कांस्टेंट फंक्शन का एवरेज वैल्यू कांस्टेंट फंक्शन के बराबर ही होता है। तो एवरेज, यहां से एक ज्ञान की प्राप्ति हुई। एवरेज वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन, एवरेज वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन मतलब जो चेंज नहीं कर रहा हो, इट्स सेम, constant function is same as that of the value, is same as that of the value। मजा आ गया तो जल्दी से वाइट अप करो। यस सर, ये मैंने बेसिक चीज से स्टार्ट किया है। अब हम निकालना क्या चाहते हैं? एवरेज वैल्यू का मतलब क्या था कि सब वैल्यू का सम करो, अगर ये डिस्क्रीट वैल्यू है तो ऐसे, और टोटल नंबर से डिवाइड करो। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं? एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू निकालना, लेकिन किसका? ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट का। अब हमारा मकसद ये है, ऑल्टरनेटिंग ऑल्टरनेटिंग करंट का निकालता हूं, चलो करंट का, ऑल्टरनेटिंग करंट का, ठीक है बिल्कुल। अब देखते हैं, तो करंट का एवरेज वैल्यू निकालना है। देखो कैसे तुम्हें मैं ज्ञान देता हूं। अगर करंट का एवरेज वैल्यू निकालना है तो बताओ तो करंट का एवरेज वैल्यू क्या लिखते थे तुम आज तक? जल्दी से बताओ, करंट का एवरेज की वैल्यू क्या निकलते थे? टोटल चार्ज फ्लोन डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। कितने लोगों को मजा आया? जल्दी से बताओ। हाँ सर, ये लिखते थे एवरेज वैल्यू।
डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। बोलो, अगर शुरुआत में कोई फ्लो नहीं हुआ, फाइनल जीरो टी, ये क्यू फ्लो हुआ, जीरो से लेके क्यू तक फ्लो हुआ सपोज करो, और जीरो से लेके टी टाइम तक, तो यही डेल्टा क्यू क्यू हो जाएगा और यही डेल्टा टी टी हो जाएगा। कितने लोगों को मजा आ रहा है, जल्दी से बताते चलो। अरे वाह सर, मजा आता है। देखो कैसे मैं तुम लोगों को एकदम मस्ती भरा चीज सब सिखा रहा हूं। बोलो, इधर देखो, है ना, इधर देखो। तो आई एवरेज क्या होगा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, तो ये क्या होगा, क्यू बाय टी। अब देखना, अगर मैंने पूछा तुमसे क्यू क्या होगा, तो तुम बोलोगे डी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई। देखो मजा आ रहा है, यही पढ़ा है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो डी क्यू किसके बराबर होगा बताओ, आई डी टी। और इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो। अगर एक टाइम पीरियड में निकालना है तो जीरो से टी, और यहां से ये हो जाएगा जीरो से लेके क्यू। तो बताओ क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। ये हो जाएगा आई डी टी इंटीग्रेशन जीरो से, ठीक है। मजा आया सर, बेहतरीन। बोलो, ये हुआ। अब ये क्या है, क्यू का वैल्यू है, और टी का वैल्यू को मैं लिखूं, टी को मैं लिखूं डी टी का इंटीग्रेशन जीरो से लेके टी। अगर ये चीज तुम लोग मुझे अलाउ कर रहे हो लिखने के लिए, तो एक मजेदार रिजल्ट तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। एक मजेदार रिजल्ट लेकर आया हूं कि आई एवरेज अगर इस चैप्टर में तुम्हें निकालना है, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हें क्यों निकालना, मतलब इंटीग्रेशन आई डी टी को अगर आई डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी निकालना है। कितनों को मस्त वाला समझ में आया, अरे वाह सर क्या बात है। निकालना है आई को, लेकिन लिखेंगे आई डी टी, और टोटल टाइम है तो डी टी का इंटीग्रेशन। अगर आधा टाइम होगा तो जीरो से टी बाई टू लिखेंगे, पूरा टाइम वन टाइम साइकिल है तो जीरो से टी लिखेंगे। अब ये तो अपने हाथ में है कि कितने देर में निकालना है, जीरो से टी में निकालना है तो टी और टी लिखेंगे। कितने लोगों को मस्ती भरा गेम समझ में आ रहा है, वाई टैप करो। अगर हाफ टाइम साइकिल में निकालना है आई एवरेज, तो एक और चीज लिख सकता हूं मैं, आई एवरेज इज नथिंग बट, जल्दी से बताओ, इंटीग्रेशन आई डी टी जीरो से लेके टी बाई टू और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी जीरो से लेके टी बाई टू। ये क्या हो गया, हाफ साइकिल में निकाला मैंने एवरेज। आधा साइकिल में एवरेज निकालना है तो ये यूज करेंगे, पूरा साइकिल में एवरेज निकालना है ये यूज करेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला कितना इजी वे मैंने तुम्हें समझा दिया कि अगर मुझे ऑल्टरनेटिंग करंट आई का एवरेज वैल्यू निकालना है, तो मैं लिखूंगा आई डी टी जीरो से लेके टी और इंटीग्रेशन जीरो से टी डी टी। मस्त वाला समझ में आया तो जल्दी से वाइट टैप करो, आग लगा दो, दिल बरसा दो। एकदम बेसिक तरीके से डेफिनेशन एनसीईआरटी में मजा दिलाते हुए सिखा रहा हूं मैं तुम्हें। तो अगर ये एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्ट करंट को ऐसे डिनोट किया, तो वोल्टेज कैसे डिनोट करोगे, खुद लिख के बताओ। तो अगर मैं अब फिर से, एक पेज मेरे पास है और मैं निकालना चाहता हूं, फिर से एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालना चाहता हूं। इस बार क्या निकालना चाहता हूं, जल्दी से बताओ, वोल्टेज। तो वोल्टेज के लिए क्या लिखोगे, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लिख देता हूं। हाँ सर, तो ये जो V एवरेज है, इसको डिनोट करने का तरीका है V ऐसे करके ऐसे और ऐसे कर दो, ये एवरेज का तरीका है। तो तुम क्या लिखोगे, ये V डी टी इंटीग्रेशन जीरो से लेकर टी, अगर वन टाइम साइकिल में, डिवाइडेड बाय डी टी इंटीग्रेशन जीरो से लेकर टी। मस्ती भरा गेम चल रहा है तो जल्दी से वाई टाइप करो। यस सर, मस्त वाला मजा दिला दिया आपने। अब मुझे अगर इसका वोल्टेज का v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी का निकालना है वन टाइम साइकिल में, तो यहाँ पे v के बदले वी नॉट साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से टी, और यहाँ से जीरो से टी कर देंगे। बोलो मजा आ रहा है। अगर मुझे इसका नहीं और करंट का निकालना है आई, आई इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूं मैं आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मुझे इसका निकालना है तो यहाँ पे लिखूंगा आई डी टी आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी जीरो से टी, और ये इंटीग्रेशन डी टी। कितने लोगों को ये फॉर्मूला एकदम दिमाग में जहन में बैठ गया, जल्दी से वाई टाइप करो कि सर एकदम मस्ती भरा गेम चल रहा है, हमने एकदम समझ लिया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है हमें एकदम। तो ये मेरे लिए समझना बहुत ही आसान हो गया कि इंटीग्रेशन वी डी टी बाई डी टी इंटीग्रल, और ये चीज क्लियर कट है। बोलो जल्दी सारे लोग, जल्दी से बताइए। वेरी गुड,
ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो एवरेज का वैल्यू, एवरेज का मतलब क्या होता है? सम। और अब देखो उसी सम को इंटीग्रेशन से डिनोट करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन एक कंटीन्यूअस सम को बताता है। इंटीग्रेशन किसे बताता है? कंटीन्यूअस सम को। बोलो क्या बात समझ में आई? है ना? पक्का? बोलो बोलो, है ना? ओके, चलो इधर आओ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहां पे अगर मुझे ये सम को बताना है तो कंटीन्यूअस सम के लिए हमें यूज करना पड़ेगा ये। अब मुझे इस चीज में बताओ कि ये जो टी लिख रहा हूं उसका वैल्यू क्या है? तुम सब कमेंट करके बताओ अपने आप। सर इसके पीछे क्या है? ओमेगा। तो आपने अभी सिखाया था इसके पीछे 2 पाई बाय ओमेगा लिख दो। इसके पीछे क्या है? ओमेगा। इसका भी टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई बाय ओमेगा। क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय ओमेगा। जल्दी से बताओ क्या होगा? 2 पाई बाय ओमेगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, अब हमने ये चीज सीखा है तो इसको लिख लेते हैं जल्दी से। देखो यही चीज मैंने तुम्हें सिखाया है अभी तक। अब ये रुको, ये अभी समझाने से पहले रुको, अभी अभी जो क्वेश्चन लिया वो सॉल्व करते हैं। तो मेरा मकसद है एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये यूज करना, और V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये यूज करना। अब हमारा ये मकसद है। चलो जल्दी से आ जाओ। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी को यूज करना। अब एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू इसका हम समझना चाहते हैं, जल्दी से देखेंगे। एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू इसका हम समझना चाहते हैं, जल्दी से देखेंगे। इधर आ जाओ। अब हमने अभी तुरंत देखा कि आई इंटीग्रल आई डी टी, जीरो से लेके टी इन वन टाइम साइकिल, वन टाइम पीरियड लिख देता हूं, वन टाइम पीरियड। तो ये हो जाएगा आई डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डी टी। ओके, जीरो से टी, वन टाइम पीरियड तो जीरो से टी। ये क्या निकल रहा है? आई एवरेज। इसको मैं ऐसे डिनोट करता हूं, देखना ध्यान से, ऐसे। तो ये हो जाएगा आई का वैल्यू कितना है? जल्दी से बताओ। आई नोट बाहर कर लो, ये क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी। और ये तो हो जाएगा डी टी इंटीग्रेशन जीरो से लेके टी। टी का वैल्यू बाद में मैं रखूंगा कितना? जल्दी से बताओ टी का वैल्यू, जल्दी से बताओ कितना रखूंगा? 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, बिल्कुल। और डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे? इंटीग्रल डी टी, कहां से कहां तक? जीरो से लेके टी। क्या ये एनसीईआरटी में है? यस। क्या ये स्कूल या बोर्ड में आ सकता है? यस। क्या नीट में आता है? बिल्कुल। तो सब चीज बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूं मैं तुम लोगों को, ताकि तुम लोगों को ज्यादा दिमाग इधर उधर डेविएट ना होए और टू द पॉइंट फॉलो करो एकदम फ्लो में। बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो आई नॉट तो बराबर हो गया। अब देखो ये साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। याद रखना, ये मिस मत कर देना, बहुत लोग मिस करते हैं इसमें। माइनस कॉस ओमेगा टी। और ये टी के पीछे जो चीज होता है ना, उससे डिवाइड भी करते हैं बेटा, ये इंटीग्रेशन है। टी के पीछे जो चीज होता है उससे डिवाइड भी करते हैं, याद है तुम लोगों को? साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, और टी के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करते हैं, जीरो से लेके टी, जीरो से लेके टी। और यहां से ये डिवाइड करके क्या हो गया? डी टी का इंटीग्रेशन हो गया टी, और लिमिट पुट करेंगे जीरो से लेके टी। तो इसको सॉल्व करो बार बार, देखो जल्दी से, इधर देखो। तो आई एवरेज जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा सर? वो आई नॉट बाहर हो गया, माइनस बाहर हो गया, ओमेगा बाहर हो गया। अब इसमें लिमिट रखते हैं, जल्दी से देखो। ये ओमेगा बाहर हो गया ये, और यहां से लिमिट रखोगे तो टी माइनस जीरो टी हो जाएगा। तो टी भी नीचे आ जाएगा, चलो टी 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 नीचे लिख दिया। और ये माइनस बाहर, तो यहाँ पे इस टी के बदले ये वेरिएबल रखोगे, और इस टी के बदले ये वेरिएबल रखोगे, क्योंकि ओमेगा तो फिक्स है। तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा कैपिटल टी माइनस कॉस जीरो। ओके, अब ये टी को इधर कर दो, तो हो जाएगा माइनस आई नॉट बाय ओमेगा टी। कोई परेशानी नहीं है तुम लोगों को? अब ये टी का वैल्यू अब पटक देते हैं अपन। तो देखो ये मजा आ गया। टी का वैल्यू है 2 पाई बाय ओमेगा, तो रखो कॉस ओमेगा इंटू टी का वैल्यू रख रहा हूं मैं 2 पाई बाय ओमेगा माइनस वन। तो ये देखो कितना मजा आया, ये ओमेगा और ये ओमेगा खत्म, तो ये हो गया कॉस 2 पाई-1। तो ये चीज जो हो गया माइनस आई नॉट बाय ओमेगा टी कॉस 2 पाई-1। ये क्या हो जाएगा? कॉस 2 पाई-1। और कॉस 2 पाई का वैल्यू बताओ कितना होगा? जल्दी बताओ कॉस 2 पाई का वैल्यू कितना होगा? ये तुम लोगों को पता भी है, ग्राफ अभी तो सिखाया था कॉस का ग्राफ, ये वाला।
1 होता है, ये है कॉस का ग्राफ, देखो कॉस थीटा मान लो, तो ये वैल्यू कितना है 1, ये वैल्यू कितना है 1, ये कितना होता है पाई बाय 2, ये कितना है पाई, ये कितना है 3 पाई बाय 2, ये कितना है 2 पाई। क्या ये चीज सबको समझ में आ रहा है? पक्का बताओ। यस। अब cos 2 पाई का वैल्यू कितना है बेटा 1, देख लो। हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो ये cos 2 पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, 0 इंटू समथिंग कितना हुआ 0। अरे वाह, मजा आ गया। आई एवरेज इज इक्वल टू, आई एवरेज इज इक्वल टू माइनस आई नॉट ओमेगा टी इंटू 1 माइनस 1, तो हो गया 0। अरे वाह सर, मजा आ गया, ये तो मजा आ गया। ये तो याद करो वो दिन जब तुम्हें सिखाया था कि अभी मैंने तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिखाया था कि जब तुम ये चीज को सॉल्व करते हो, आई डी टी को, तो ये बताता क्या है? इस चीज को सॉल्व करते हो तो बताता क्या, जरा सा बताना। तो अगर मैं लिखता हूं ऐसे इंटीग्रल आई डी टी, ये क्या बताता है 0 से t? ये क्या बताता है? ये बताता है एरिया अंडर आई टी ग्राफ। बोलो हाँ है ना? एरिया अंडर आई टी ग्राफ, बोलो हाँ है ना? क्या बताता है? एरिया अंडर आई टी ग्राफ। बोलो, मस्ती भरा खेल है, पक्का? तो अगर वन टाइम साइकिल में इस चीज को देखो तो वन टाइम साइकिल का ग्राफ कैसा होगा? देखो, किसका ग्राफ देखना चाहते हो? साइन का। क्योंकि आई में क्या लिखे थे तुम? आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। तो साइन ओमेगा टी का ग्राफ देखना चाहते हो तुम वन टाइम साइकिल में। तो साइन का ग्राफ अगर वन टाइम साइकिल में देखोगे तो यहां से यहां तक आएगा। हाँ सर, बहुत ही बढ़िया। तो ये जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही निगेटिव एरिया आ जाएगा। देखो, जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही निगेटिव एरिया आ जाएगा, और पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिलके खत्म हो जाएगा। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिलके खत्म हो जाएगा। तो नेट एरिया वन टाइम साइकिल में कितना है? जल्दी से बताओ। 0। इसीलिए ये तो वैसे भी होना ही था सर। तो आई हो या वी हो, अगर वो आई साइन ओमेगा टी है, या वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, या फिर कॉस है, या फिर ये दोनों हो, या फिर ये दोनों हो, आई नॉट कॉस ओमेगा टी डी टी है, कॉस ओमेगा टी डी टी इन वन टाइम साइकिल, इन वन टाइम साइकिल, इन वन टाइम साइकिल, या फिर आई नहीं वी नॉट हो, वी नॉट कॉस ओमेगा टी डी टी वन टाइम साइकिल, ये सब का वैल्यू कितना है? जल्दी बताओ। एरिया ही 0 है, ये कितना है 0 है, ये कितना है 0 है, ये कितना है 0 है। मजा आ गया तो आग लगा दो। और वो यहाँ पे भी दिख रहा है, जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया है। तो वन टाइम साइकिल यहां से यहां तक लो, या फिर इसको ऐसे ले लो। तो ये और ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो गया और ये दोनों बराबर हो गया। तो जितना पॉजिटिव होता ही नेगेटिव है, कॉस वाला हो या साइन वाला हो, दोनों बराबर 0 दे देगा। साइन टी लिख लो अगर यहाँ पे थीटा लिखा है तो। चलो, मस्ती में समझ में आया ये चीज तो जल्दी से वाई टैप कर दो। यानी कि वन टाइम साइकिल बोले या फिर लॉन्ग टाइम बोले, लॉन्ग टाइम बोले तो साइनोसॉइडल फंक्शन का वन टाइम साइकिल बोले या लॉन्ग टाइम बोले, इसका एवरेज वैल्यू कितना होता है? जल्दी से कमेंट करो। लॉन्ग टाइम बोले या वन टाइम बोले, बात बराबर है। लॉन्ग टाइम बोले या फिर और वन टाइम साइकिल बोले, वन टाइम पीरियड बोले, इन दोनों में जल्दी से बताओ कि आई हो एवरेज और वी हो एवरेज, साइनोसॉइडल फंक्शन का वैल्यू कितना होता है? 0। अगर आई और वी जो है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी के फंक्शन में है या वी नॉट साइन और कॉस ओमेगा टी के फंक्शन में है, तो ये हमेशा एवरेज वैल्यू 0 पैदा करेगा। मजा आ गया तो जल्दी से आग लगा दो। मजा आ गया तो जल्दी से आग लगा दो। सब लोगों को समझ में आ गया कि एवरेज वैल्यू वन टाइम साइकिल में 0 होता है। अच्छा, ग्रेट। नाउ इसीलिए हम वन टाइम साइकिल में नहीं निकालते हैं,
ये डेफिनेशन जब हम लिखते हैं तो वन टाइम साइकिल में हम निकालते ही नहीं है, क्योंकि वन में कंफर्म जीरो होता है। इसीलिए जब तुम कोई स्टैंडर्ड बुक वगैरह देखोगे तो उसमें एवरेज वैल्यू हाफ टाइम साइकिल में ही निकाल के रखा होता है, क्योंकि हम यूज करेंगे साइनोसॉइडल। तो पॉजिटिव हाफ या निगेटिव हाफ कोई भी निकाल सकते हैं। तो ये इसीलिए डेफिनेशन हाफ टाइम साइकिल में लिखता है, क्योंकि पूरे टाइम साइकिल में तो जीरो दे दिया तो कुछ समझ ही नहीं आएगा लोगों को कि हम निकाल क्या रहे हैं, हमारे पास वैल्यू ही नहीं आया। इसीलिए या तो लोअर हाफ या फिर अपर हाफ में ये चीज को सॉल्व किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखेंगे द मीन वैल्यू ऑफ द एसी, मीन वैल्यू को ही दुनिया क्या बोलती है, एवरेज वैल्यू। बात आ रहा है समझ में तुम लोगों को पूरा अच्छे से, ऑफ एसी ओवर एनी हाफ साइकिल, आइदर पॉजिटिव हाफ साइकिल, या तो ये यहां से यहां तक की बात कर रहा है, और नेगेटिव हाफ साइकिल, या तो ये यहां पे। बात समझ में आ रही है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इज दैट वैल्यू ऑफ द डीसी which would send the same amount of charge through the circuit as is sent by the AC through the same circuit in the same time। तो ये डेफिनेशन कहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, नहीं टेंशन मत लो। तो T/2 एवरेज वैल्यू है ना, T/2 एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट फॉर हाफ साइकिल। तो T/2 एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट फॉर हाफ साइकिल अगर हम बोलेंगे, इसको हटाइए कंफ्यूजन। तो ये T/2 हटाओ, एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट फॉर हाफ साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट फॉर हाफ साइकिल अगर बोलेंगे तो हमने इसलिए 0 से T/2 तक किया, 0 से T/2 तक किया। ये चीज अगर समझ में आ गया तो जल्दी से बताओ ये इंग्लिश क्या लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा सा वेट करो, ये इंग्लिश बहुत बढ़िया तरीके से बताने वाला हूं मैं, इंग्लिश के लिए वरीड मत हो। तो टोटल करंट बाय टोटल, ये इंग्लिश अभी समझ में नहीं आएगा, 5 मिनट मुझे टाइम दो, ठीक है। इंग्लिश का एक एक वर्ड फील करवा दूंगा ये क्या लिखा हुआ है, वेट करो, लेकिन वेट करो, ठीक है, वेट करो, वेट करो। तो अभी मैंने तुम्हें शुरुआत कहां से की है पहले ये देखो, हाफ क्यों निकाला है ये समझ में आया। अब आ जाओ जल्दी से, क्या शुरुआत किया था ये देखो, पढ़ो इधर। मैंने जब शुरुआत किया था एवरेज वैल्यू का, तो मैंने एवरेज वैल्यू का शुरुआत जब किया था तो मैंने ये बताया था तुम लोगों को, ये है क्या यार, ये क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज चार्ज फ्लोन बाय एनी रेसिस्टर आर, चार्ज फ्लोन इन एनी रेसिस्टर आर, ये तो क्यों है ना सर। तो एवरेज वैल्यू है क्या, टोटल चार्ज फ्लोन बाय एनी रेसिस्टर इन दैट इंटरवल ऑफ टाइम, यही लिखा हुआ था। ये आया समझ में, वो इंग्लिश क्या लिखा हुआ था, इंग्लिश क्या लिखा हुआ था आया समझ में, कि मैंने स्टार्ट ही इसीलिए लिया था कि कोई भी एक रेसिस्टर है सपोज करो, अब इससे कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो किया उसी का तो रेशियो है ये करंट। तो हमने निकाला क्या है, ये क्यू है सर, क्यू। अगर T/2 टाइम में कितना चार्ज का फ्लो करवाया और T/2 टाइम से डिवाइड हो तो ये एवरेज करंट बताएगा T/2 टाइम में। क्या ये चीज क्लियर हुआ, तो वाई टाइप करो, यही चीज यहां लिखा हुआ है, इंग्लिश बोला था मैंने, तुरंत समझा दूंगा, 1 मिनट को पढ़ो। बोला द मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू is that value of DC which would send the same amount of charge through a circuit is sent by the AC through the same circuit in the same time। तो अगर टाइम आधे में सेम टाइम, इसलिए वर्ड यूज हो रहा है, सेम टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया उतना ही टाइम से डिवाइड करना है, तो इसी को क्या बोलोगे, एवरेज वैल्यू। क्या आप समझ में सबको आ गया, तो जल्दी वाई टाइप करो। हाँ सर, बहुत 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 बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ये डेफिनेशन समझ में आ गया। एक्चुअल में ये dQ/dt से लिख रहा था, तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू द सेम टाइम। क्लियर हुआ इंग्लिश, अब एक दो बार क्लियर पढ़ोगे तो ये चीज और तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी एक रेसिस्टर है, इसके थ्रू अगर मुझे निकालना है कि एवरेज वैल्यू क्या है, तो टोटल चार्ज क्यू अगर फ्लो किया तो कांस्टेंट करंट है, तो मेरे लिए लिखना बहुत आसान है क्यू के लिए, क्यू चार्ज कांस्टेंट है टी टाइम तक। लेकिन इस बार क्यू चार्ज कांस्टेंट नहीं था, इसीलिए हमें आईडीटी इंटीग्रल लिखना पड़ रहा है। क्यों सर, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये यहां से आई वर्सेस टी का ग्राफ ऐसा है, तो चार्ज डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, इसी को लिखने का ये तरीका है। और ये टी टोटल टाइम कितना टाइम, तो उसको भी इस तरीके से छोटे टाइम लिखने का तरीका है। और अगर मैं हाफ साइकिल में चाह रहा हूं तो हाफ साइकिल में लिख दूंगा, अगर मैं फुल साइकिल में चाह रहा हूं तो फुल साइकिल में लिख लूंगा। क्या बात समझ में आई, कोई दिक्कत किसी को,
है ना, पक्का? यस सर। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे, अब यही क्वेश्चन को सॉल्व करो तुम लोग। तो मुझे यहां पे लिखना है एवरेज वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ओवर द पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब मुझे एवरेज वैल्यू बताओ पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो तुम क्या करोगे जल्दी से बताओ। अब ये जो चीज है, ये टी स्मॉल टी लिख लो। हाँ, इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा जल्दी बताओ, 2 पाई बाय ओमेगा। लेकिन मुझे क्या हाफ टाइम साइकिल चाहिए। हाँ सर, इसका मतलब क्या, हमें ये चाहिए सिर्फ ये। तो ये टाइम कितना होगा जल्दी से बताओ। अगर ये टोटल टाइम 2 पाई बाय ओमेगा है तो ये इसका आधा है, तो ये t/2 है। तो t/2 कितना होगा जल्दी से बताओ, ये हो जाएगा पाई/ओमेगा। तो कहने का मतलब मैंने तुमसे पूछा है आई नॉट बाहर साइन ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई/ओमेगा और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी 0 से लेके पाई/ओमेगा। कितने लोगों को समझ में आ गया? दिस इज आई एवरेज इन हाफ टाइम साइकिल इन t/2। जल्दी से सबको समझ में आ गया तो वाई टाइप करो और इसका वैल्यू निकालो, मैं इंतजार कर रहा हूं। अगर सबको समझ में आ गया तो वाई टाइप करो और जल्दी से इसका वैल्यू निकालो। जल्दी से इंटीग्रेशन करो, ये कभी तुरंत करके दिखाया, टाइमर ऑन कर देता हूं 1 मिनट का, जल्दी से सॉल्व करो। तभी तो थोड़ा पेन चलाओगे, तभी समझ में आने लगेगा। सीधा सीधा ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, जल्दी बताइए। उसके बाद अभी सारा कुछ समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बढ़िया सही चल रहा है क्लास। हाँ क्या क्या हो रहा है भाई यहाँ पे चैट में, साद ने क्या बोल दिया? नहीं सेम कैसे है एसी और डीसी में, ये पूछ रहा हूं। हाँ यही चीज तो बताने का इंतजार कर रहा था, इंतजार करो, बोला था पूरा समझ में आएगा, इंतजार करो। अभी और एक चीज है जो बताएगा सेम कैसे हुआ एसी और डीसी में, वेट। ठीक है, समझ में आया? वेट वेट वेट, जस्ट आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। वेट, अभी बोला था ना आधा चीज समझ में आया, अभी अभी रुको। सेम कैसे हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम प्रूफ करेंगे, रुको ना अभी, मजा आएगा। एसी और डीसी में सेम कैसे हो जाता है, जबकि ये सीधा है ये ऐसा है, सेम कैसे हुआ? क्वेश्चन यही तो है, बताएंगे अभी, वेट करो। ये आंसर हो गया। गलत कर रहे हो गौरव, गलत कर रहे हो गौरव, इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है तुम लोगों से, बताओ इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हो? हाँ जी भाई लोग, इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हो? इधर देखो, देखो इधर, ये आई एवरेज t/2 पे, तो ये आई नॉट बाहर कर दो। ओके, साइन का इंटीग्रेशन अभी बताया माइनस कॉस, तो माइनस बाहर करो, कॉस ओमेगा टी। और अभी तुरंत बताया था टी के पीछे वाले से डिवाइड करो, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। फिर बताया था यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से पाई/ओमेगा करो, पाई/ओमेगा करो। ये dt का इंटीग्रेशन t ले लो और इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई/ओमेगा करो। हाँ सर सब ठीक है। अब ये देखो, ये तो हो गया माइनस बाहर, आई नॉट बाहर, ये वाला ओमेगा यहाँ पे, और ये t का वैल्यू पाई/ओमेगा, तो ये ओमेगा नीचे चला जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा पाई/ओमेगा। तो ये ओमेगा और ओमेगा खत्म हो गया। अब इसमें लिमिट पुट करो, ये t का वैल्यू ये रखो और 0 रखो, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा इंटू पाई/ओमेगा माइनस कॉस 0, क्योंकि t का वैल्यू 0 रखोगे तो 0 इंटू समथिंग 0। ये हो गया माइनस आई नॉट बाय पाई, देखते चलो, जगह माइनस आई नॉट बाय पाई, और ये क्या हो जाएगा वो देखो, ये ओमेगा ओमेगा खत्म, कॉस पाई का वैल्यू देख लो,
कॉस का ग्राफ ये होता है कॉस पाई, ये होता है पाई और ये होता है पाई बाय 2। कॉस पाई का वैल्यू देखो कितना है, जल्दी से बताओ कमेंट करके। कॉस पाई का वैल्यू जल्दी से कमेंट करके बताओ। कॉस पाई का वैल्यू जल्दी से कमेंट करके बताओ। कॉस पाई का वैल्यू जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट से। कॉस पाई का वैल्यू जल्दी से कमेंट करके बताओ। -1 1। कॉस पाई का वैल्यू कितना है? -1। 1 नहीं है बेटा अमृता, 1 कहां है? पाई का वैल्यू तो -1 है ना, 1 क्यों लिख रहे हो? 180 कितना होता है? -1। तो यहां पे ये क्या लिखोगे? -1। ये हो गया -1 कॉस पाई -1, और ये माइनस कॉस 0 1, ये माइनस फॉर्मूले का ये 1, तो ये माइनस माइनस -2 और ये तो -I0 इंटू -2 डिवाइडेड बाय पाई, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया कितना? 2I0 बाय पाई। ये क्यों नहीं लिख रहे थे तुम लोग 2I0 बाय पाई? सबको क्लियर हुआ? नीचे में 2 पाई थोड़ी आ रहा है, ऊपर में आया ना 2I0 बाय पाई। अगर अब 2I0 माइनस माइनस प्लस 2I0 बाय पाई। सबको क्लियर हुआ तो जल्दी से वाइट टाइप करो। हाँ सर एकदम मजेदार तरीके से समझ में आ गया। 2I0 बाय पाई, वेरी गुड। 2I0 बाय पाई, वाह बहुत बढ़िया। तो देखो हाफ में I0 साइन ओमेगा टी क्या वैल्यू 2I0 बाय पाई। अगर यही चीज एवरेज वैल्यू मैं पूछूं वोल्टेज का तो बताओ तो जल्दी से कितना आ जाएगा हाफ टाइम साइकिल में? हाफ टाइम साइकिल में अगर मैं वोल्टेज का पूछूं तो बताओ तो, हाफ टाइम साइकिल में वोल्टेज का अगर पूछूं तो बताओ तो, ये बताओ तो। अभी एक चीज और बचा हुआ है, रुक जाओ, ये पेज को और कॉपी करना पड़ेगा, एक दो चीज और निकालने हैं। हाँ, अगर मैं इस चीज को ये v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी पूछूं तो बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ। तो वो भी यही रिजल्ट आएगा ऑल्सो। ये क्या कर दिया मैंने? हाँ ऑल्सो, इधर देखो ऑल्सो, अगर ये v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी होता है और इसका भी हाफ में निकालते हो तो ये जगह 2v0 बाय पाई। बोलो मजा आया? 2v0 बाय पाई, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सारे लोग बोल दिया, मजा आ गया मुझे। अगर ये v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है तो उसके लिए क्या लिखोगे तुम लोग जल्दी से बताओ? ये हो जाएगा 2v0 बाय पाई सर, यस बहुत बढ़िया। तो मजा आया सर, जबरदस्त वाला चीज, यानी कि हाफ टाइम साइकिल में 2I0 बाय पाई 2v0 बाय पाई। अब रुको, ये चीज तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था सर। अब हम एक और चीज निकालने में इंटरेस्टेड हैं, जल्दी से देखना। अब हम निकालना वाले हैं कौन सा चीज, जल्दी से देखना, इसको हटाओ। अब वन टाइम साइकिल में कितने में, अच्छा इस सबको हटा दो, इतना खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है। अब हमें हाफ टाइम साइकिल नहीं वन टाइम साइकिल में निकालना है, लेकिन अब हमें वन टाइम साइकिल में किसका निकालना है सर वो बताओ? अब साइन स्क्वायर का निकालना है, क्योंकि ये बहुत काम का रिजल्ट है जो अभी बताने वाला हूं, तब हो जाएगा अपना क्वेश्चन दमादम सॉल्व होने का भाई। अब हमें साइन स्क्वायर का निकालना है, साइन स्क्वायर का निकालना है, किसका निकालना है जल्दी बताओ? साइन स्क्वायर का। तो ये साइन स्क्वायर कर दो इसको, ये क्या हो गया टी, और ये क्या हो गया स्क्वायर। तो ये देखो जल्दी से ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर, ठीक है ओके। और ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? टी। तो इसको उठाओ, ये हो जाएगा टी और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। थोड़ा सा छोटा हो जाता तो और बढ़िया रहता। हाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वन टाइम साइकिल में बताना है, जल्दी से बताओ। फुल साइकिल, ठीक है, जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये जल्दी से सॉल्व करो। तो क्या लिखोगे? आई नॉट बाहर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, जीरो से लेके टी, बोलो मजा आ रहा है तुम लोगों को? डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी, जीरो से लेके टी, बोलो साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन हम कर ही नहीं सकते, तो निकालना पड़ेगा हंगामा। जल्दी से बताओ हंगामा आता है तुम लोगों को साइन स्क्वायर का? फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ हंगामा आता है? टाइम लगेगा नहीं कृति बेटा, हंगामा याद होना चाहिए ना, टाइम नहीं लगेगा। साइन स्क्वायर का हंगामा याद है तुम लोगों को? 1 माइनस
कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2, सबके नीचे 2, तो ये 2 इसके नीचे कर दो, ये आई नॉट बाई बी 2 कर दो, और ये यहां पे डी टी कर दो, और यहां पे इंटीग्रेशन कर दो 0 से लेके टी, और यहां पे डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन कर दो डी टी 0 से टी, इसको तो 0 से टी को टी 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 लिख दो। ये कितनों को समझ में आया बताओ मुझे, ये कितनों को समझ में आया? मजा आया? बताओ मजा आया? ये चीज क्लियर हुआ? ये चीज क्लियर हुआ? और सॉरी ये गलत 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 गलत, cos 2 ओमेगा टी लिखोगे ना यार, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, ये पावर नहीं होगा, सॉरी ये तो गलती कर दिया था मैंने, पावर नहीं होगा, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2, है ना? कितने लोगों को ये याद था? याद हो गया? बताया था ना हंगामा, और बोला था ये मैं यूज करूंगा जब मुझे जरूरत होगा, हंगामा। याद याद आया? याद आया? मैंने बोला था कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब मुझे साइन चाहिए तो इसको cos को लिख देता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर यहाँ पे ही है, इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? 1 माइनस, सॉरी ये 1 माइनस क्यों लिख दिया, हाँ यहाँ पे देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा, ये इधर आ गया, तो 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। बोलो क्या ये बात समझ में आई? बताओ क्या ये बात समझ में आई? जल्दी बताओ सारे लोग, मजा आया? मजा आया? देखो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, तो ये वाला चीज भी हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। कितने लोगों को मस्ती भरा खेल समझ में आ रहा है? देखो तो ये 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 2 इधर आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, चलो ओमेगा का वैल्यू क्या है जल्दी बताओ? ओमेगा, ओमेगा होगा 2 पाई बाई टी, यही सिखाया था, ओमेगा होगा 2 पाई बाई टी, बोलो हाँ ना? अब इधर आ जाओ, ये आई नोट बाहर है, ये 2 और टी एक साथ मिल जाएगा, 2t बाहर है, ये 1 dt का इंटीग्रेशन, तो dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा, कहने का मतलब ये है, अच्छा सॉरी, और यहां पे 0 से लेके t, और ये इसको सॉल्व करो, इसको इसको इसको, तो ये क्या है सर? ये cos 2 ओमेगा t dt का 1 टाइम साइकिल में, बताओ ये कितना देगा? तुम में से अगर कोई बच्चा ये बता दिया ना मुझे, तो मजा आ जाएगा। अरे cos t कितना दिया था? 0। sin t कितना दिया था? 0। तो cos 2 ओमेगा t कितना देगा? 0। sin 2 ओमेगा t कितना देगा? 0। ये हमेशा 0 देगा, फुल साइकिल में है, फुल साइकिल में, फुल साइकिल में ये कितना देगा जल्दी से बताओ? 0। कितना देगा जल्दी जल्दी बताओ? 0। आया बात समझ में? तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, साइन कॉस कुछ भी हो, साइन और कॉस ही हो, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, साइन एक्स कॉस एक्स कुछ भी हो, 1 टाइम साइकिल में ये हमेशा 0 देगा, क्योंकि एरिया बराबर आ जाएगा, जितना ऊपर उतना नीचे दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये dt का इंटीग्रेशन t, तो ये कितना हो गया देखो, आई नोट बाई 2t इंटू टी, तो ये t और t कैंसिल आउट हो गया, देखो ये हो गया आई नॉट बाई 2। कितनों को मस्त वाला मजा आ गया? जल्दी से वाई टाइप कर दो कि दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट इन 1 टाइम पीरियड, आई नॉट बाई 2। जल्दी से बताओ कितनों को एकदम मस्त वाला मजा आ गया? जल्दी से बताओ। यस सर, दम दम एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कितना हो गया? आई नॉट बाई 2। कितनों को मस्त वाला मजा आया? जल्दी से वाई टाइप करो, आग लगा दो, दिल बरसा दो। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कितने को समझ में आया? आई नॉट बाई 2। कितने को समझ में आया एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट बाई 2? जल्दी से बताओ। कितनों को समझ में आया एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट बाई 2? जल्दी से बताओ। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के पीछे जो कांस्टेंट है वो तो पीछे आ गया। अगर मैं सिंपल तुमसे ये पूछूं कि साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू बताओ मुझे कितना है, अगर मैं तुमसे पूछूं, मुझे बताना, अगर मैं तुमसे पूछूं साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू कितना है, तो जल्दी से बताओ। तो अगर मैं तुमसे पूछूं साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू बताओ, साइन स्क्वायर का कोई भी फंक्शन हो, ओमेगा टी हो, इसका एवरेज वैल्यू बताओ, कॉस स्क्वायर टी हो, इसका एवरेज वैल्यू बताओ, कितना होगा इसका एवरेज वैल्यू बताओ?
जल्दी से बताओ कितना होगा, जल्दी से बताओ कितना होगा। गौरव आज तुम्हारा खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। अबे नलायकों, साइन और कॉस का होता है 0, स्क्वायर्ड है ना यार। अबे यार तुम लोग खत्म लाल गिरदारी हो। स्क्वायर का 0 है क्या आंसर? हाँ, साइन और कॉस का 0 निकाला है भाई। ओ भाई साहब, सब पढ़ा के सब खत्म। वन टाइम पीरियड में साइन और कॉस का, वन टाइम पीरियड में बेटा इसका साइन और कॉस का इसका निकलता है 0, स्क्वायर का थोड़ी है। स्क्वायर का कितना होगा देखो तो, आंख बंद करके बैठे रहते हो तुम लोग। अरे साइन का और कॉस का स्क्वायर का कितना होगा? अब फिर से तुम लोग का खोपड़ी एकदम खत्म लाल है। इसके पीछे में आई नोट लिखा हुआ है क्या? आई नोट था तब ना आई नोट बाई 2 है यार। इसके पीछे आई नोट था तब तो आई नोट बाई 2 है। इसके पीछे क्या है? 1। अगर मैं साइन स्क्वायर लिखता हूं तो उसके पीछे क्या? 1। कॉस स्क्वायर लिखता हूं उसके पीछे क्या? 1। तो क्या होगा आंसर? अब साद खान ने सही बोला, अब सारे लोग सही समझ गए। प्रिया ने सही बोला, साफिया ने सही बोला, गौरव, ओम प्रकाश, अब तुम लोगों का दिमाग ठीक हुआ। हाँ, अब चमका। तो ये कितना हो गया? साइन स्क्वायर का वैल्यू 1/2, कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1/2। लेकिन साइन का एवरेज वैल्यू बताओ। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन टाइम साइकिल में, वन टाइम साइकिल में, वन टाइम साइकिल या फिर लॉन्ग टाइम। वन टाइम साइकिल लिखा हो या लॉन्ग टाइम लिखा हो तो भी वो लगभग लगभग बराबर वही आ जाता है। तो साइन और कॉस का एवरेज वैल्यू जो होता है वन टाइम साइकिल में 0 होता है, 0। कितने लोगों को ये चीज पूरा समझ में आ गया? मस्ती भरा तो जल्दी से वाई टाइप कर दो। एक और चीज बताओ, एक और चीज बताओ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर सकता हूँ क्या? हाँ, ओहो, अब एक और चीज बताओ, साइन 2 ओमेगा टी का बताओ वन टाइम साइकिल में एवरेज वैल्यू कितना होगा? जल्दी से बताओ, इसका बताओ। और साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी का बताओ, इसका बताओ। ये दो क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन ही बना देता हूं अगले पेज में। रुको रुको रुको। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 इंटू कॉस टी। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। कहने का मतलब एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए। देख रहे हो? तो कैसे निकालोगे? इसको निकालने का तरीका है 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करो। साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा। देखो अब तुम्हें समझ में आ गया। और इसका एवरेज वैल्यू वन टाइम साइकिल में कितना होता है? 0। तो ये क्या हो जाएगा? 0। बोलो मजा आया? कितने लोगों को मजा आया? जल्दी से वाई टाइप करो। 0। 1 क्यों बोले जा रहे थे आप लोग? 1 क्यों? स्क्वायर थोड़ी है, 2 बार लिख दिया तो स्क्वायर हो जाएगा। साइन और कॉस है, और फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ये तो एक ही मिल गया ना भाई। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 बन गया। अगर 1 बना तो 2 थीटा, 3 थीटा, 10 थीटा, कुछ भी हो। यहाँ पे वन टाइम पीरियड अगर इसका बोला है तो आंसर हमेशा एवरेज 0 होगा। कितने लोगों को समझ आ रहा है या कोई दिक्कत हो रही है भाई लोग? जल्दी से बताओ, कितने लोगों को समझ आ रहा है? जल्दी से वाई टाइप करो। मिस्टेक क्यों होगा? तुम लोग सोच नहीं रहे हो ना कहां पे क्या हो रहा है। साइन साइन थोड़ी लिखा हुआ है जो स्क्वायर कर दिया अपने मन से। यस, तो सबका एक जगह लिख दे रहा हूं। ये लो, सबका एक जगह लिख दो, हम रट्टा मारेंगे। ये लो, मुझे पता था कि तुम यही बोलोगे। तो ये लो, बोला फॉर सिमेट्रिक एसी। सिमेट्रिक एसी का मतलब साइन और कोसाइन, यही दोनों सिमेट्रिक है। एवरेज वैल्यू ओवर फुल साइकिल इज 0। ये चीज समझ में आ गया? फुल साइकिल के लिए 0, पॉजिटिव हाफ के लिए 2 आई नॉट बाय पाई, निगेटिव हाफ के लिए 2 आई नॉट बाय पाई। बस ये निगेटिव है तो निगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। बोलो मजा आ गया? साइन का
साइन 2 थीटा का 3 थीटा का सबका 0, कॉस का कॉस 2 थीटा 3 थीटा का भी 0, साइन इंटू कॉस भी यही में कन्वर्ट हो जाएगा तो 0, बट साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का 1/2। मजा आ गया तो आग लगा दो। एवरेज वैल्यू ये हमें जरूरत पड़ेगा सर, सबका एवरेज वैल्यू एक जगह लिख के दे दो। मुझे पता था तुम लोग के लिए काम करना होता है ना यार, बच्चों के लिए ये मेहनत है बेटा, मेहनत। बोलो, एकदम सेट हो गया सारा कुछ दिमाग में। तो अब क्वेश्चन की बारी आई। तो क्वेश्चन की बारी आने से पहले एक चीज और समझाना सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब तुम्हें मैं समझा दूंगा कि वो जो तुम पूछ रहे थे ना एसी का डीसी का सेम कैसे, उसका आंसर अब दूंगा। इधर देखो, है ना, है ना, है ना। तो ये थोड़ा सा बहुत छोटा चीज इंटीग्रेशन का पार्ट है, इसमें ज्यादा लफड़ा नहीं है। लेकिन अगर तुम सारी चीज को समझोगे, दिमाग में सेट करोगे कि कैसे 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 चल रहा है, तो बिल्कुल फ्लो में चलने लगोगे और दिक्कत भी नहीं आएगी और मजा भी आने लगेगा तुम लोगों को। बहुत आसान है, पक्के। फोन रखा हुआ था, वो टिंग टिंग कर रहा था इसीलिए देखा था। है, तुम लोग का ध्यान। सकीर तुरंत से पूछ रहा है नीचे क्या है, जल्दी बता। नीचे तेरा फोन है, फोन देख रहे हो, ओह आवाज आ रहा है फोन में, इधर देखो मैसेज आ रहा है, नोटिफिकेशन टिरिंग टिरिंग करके। इसको साइलेंट करो, और इसको पलटी मार के रख दो जिससे दिखे ही नहीं। देखा, कितना तेज हो यार तुम लोग, है ना। टीचर से पूछा था तुमने स्कूल में? अरे वाह, साद खान का ये डाउट था। आप हमारे इमोशन को समझते हो। देखो साद खान जी बोल रहे हैं यस सर, टीचर से पूछा था स्कूल में, उसे नहीं बताया गया। ही ये भी बड़ा मस्त था। अब इधर आ जाओ, कोई बात नहीं, टीचर तो टीचर होते हैं, जितना कोशिश तो किया ही होगा। अब आ जाओ इधर, समझाता हूं मैं। स्कूल के टीचरों का जाके साष्टांग प्रणाम किया करो, क्योंकि बोर्ड में जो प्रैक्टिकल होगा उनका मार्क्स वही देंगे बेटा। निपटना थोड़ी है तुम लोगों को। अरे बोलो, निपटने का मन है क्या? नहीं। तो स्कूल के टीचर का साष्टांग प्रणाम, सुबह जाके प्रणाम, आने के टाइम पे प्रणाम, क्योंकि 20 मार्क्स उधर से मिलने वाला है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो भाई साहब जाते ही एकदम, फिजिक्स और केमिस्ट्री के मास्टर को तो पूरा जाते हैं एकदम, और बायोलॉजी तुम लोग नीट वाले हो तो सीधा एकदम पूरा पूरा झुकी जाना जब तक कि उठाए नहीं मास्टर। समझ रहे हो ना? तो ध्यान रखना, पूरा 30 में 30 तभी मिलेगा। जो बोले सब ठीक है, स्कूल में ज्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाने का है ना? ठीक है, चलो इधर आ जाओ। चलो, नहीं नहीं, सुबह शाम जाके तुम साष्टांग प्रणाम करो, देखो कैसे मार्क्स मिलेंगे तुम्हारे 20 में 20। जो बोले सब ठीक है सर, आपका बस कृपा बने रहे। 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, सॉरी 30, मैं तो 20 बोल रहा था, अपना याद आ गया मुझे। 30 मार्क्स देखो, 30 मार्क्स तुम्हें लेना है ना बेटा, तो चुपचाप अपनी दिमाग नहीं लगाना। टीचर से उलझ के तुम्हें क्या मिलेगा बताओ? कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बेहतर है, हाँ। चलो अब इधर आओ, सिखाता हूं फिजिक्स। अब हम सीखना चाहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये उल्टा चलता है, सबसे पहले नंबर पे आएगा स्क्वायर। देखो स्क्वायर, इधर देखो भैया, सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा? अरे सबसे पहले नंबर पे स्क्वायर, दूसरे नंबर पे आएगा मीन। अच्छा सर, तीसरे नंबर पे आएगा रूट। अच्छा सर, यानी कि ये ऐसे चलेगा, ऐसे। अरे ये कैसे चलेगा बेटवा? ऐसे, स्क्वायर मीन रूट ऐसे चलता है। तो सपोज करो कि कोई फंक्शन मुझे निकालना है, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है बेटा, इसका मुझे निकालना है आई आर एम एस। तो क्या निकालना है? सबसे पहले ये जो आई है उसका स्क्वायर निकालना है, फिर इसका मीन निकालना है, फिर इसका रूट निकालना है। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा चीज! पहले स्क्वायर, फिर मीन, फिर रूट। हाँ, अब देखो, अगर इसका निकालना है तो सबसे पहले इसका आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर निकालना है, फिर इसी का मीन। मीन कैसे सिखाया अभी तुरंत?
इंटीग्रेशन करो 0 से लेके 1 टाइम साइकिल में, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt। अरे बाप रे बाप, 0 से t में। ये क्या हो गया? मीन। अब क्या करना है? रूट करना है। ये चीज कितनों को समझ में आया कि अब ये करना पड़ेगा? सबसे पहले किसी चीज का फंक्शन है तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उसका मीन, ये जो कवर किया था तो पूरे उसको सम करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम भी लेना पड़ेगा और रूट करना पड़ेगा। ये हो गया रूट मीन स्क्वायर। तो सबसे पहले स्क्वायर, फिर मीन, फिर रूट। ये होता है IRMS। अब सोचो, इस दुनिया वाले को क्या भूत सवार हुआ था कि उसने देखते ही बोला IRMS निकालो, IRMS निकालो, IRMS निकालो। अरे बहुत आसान है, टेंशन मत लो, रुको। तो ऐसा कुछ हुआ तो होगा ना जिससे ये तुरंत से समझ लिया होगा कि IRMS की जरूरत है हमें, आई मीन की जरूरत है हमें। कुछ तो ऐसा हुआ होगा, अदरवाइज क्यों निकालता ये? बोलो, कुछ तो ऐसा चीज है इसके पीछे का फिजिक्स, इसीलिए लोगों को रूट मीन की जरूरत पड़ी, स्क्वायर्ड की जरूरत पड़ी, है कि नहीं? अदरवाइज हम क्यों निकालते? सोचो। और स्क्वायर ही क्यों, क्यूब क्यों नहीं, फोर्थ पावर क्यों नहीं, आधा क्यों नहीं? बोलो, 10 गुना क्यों नहीं, 20 गुना क्यों नहीं? कितने लोगों को बात समझ में आया? स्क्वायर्ड मीन ही क्यों? क्योंकि इसके पीछे का वही फिजिक्स है जो हमें समझना था। ये टफ नहीं हुआ है। वेट वेट वेट, एक एक चीज समझाऊंगा ना टफ कैसे हुआ। अभी मीन निकालना सिखाया था ना, अब मीन निकाल लोगे स्क्वायर का और रूट को बाद में रखोगे। अब ये रूट को देख के तुम्हें डर लग रहा होगा, अब इसको और छोटा करो। अब इसको छोटा करने के लिए क्या करता हूं मैं, देखो तुम्हारे लिए, इस रूट को हटाता हूं तो यहां पे स्क्वायर कर देता हूं। तो IRMS मत निकालो, IRMS का स्क्वायर निकालो। ओहो, मजा दे दिया सर आपने। स्क्वायर करते ही एक चीज खत्म हो गया, रूट। हाँ, और मीन निकालने के लिए इतना लफड़ा मत करो, मीन पहले सिखाया हुआ है, उस मीन के रिजल्ट का यूज करो। तो ये क्या हो गया? ये बस स्क्वायर वाले चीज का मीन निकालना है सर। तो ये तो बहुत आसान हो गया, देखो छोटा बन गया। ये क्यों लफड़ेदार है? और बाद में ये स्क्वायर को उड़ा के रूट चढ़ा देंगे। अब बस स्क्वायर वाले चीज का मीन निकालना है, अभी तक यही तो सिखा रहा था। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की तरह थोड़ा थोड़ा स्क्वायर वाले का मीन निकालना है। बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो, क्या बात समझ में आ गई? अरे वाह, क्या बात है। चलो, अब सारे लोग इधर ध्यान दो, दिमाग मत लगाओ। सब लोग इधर प्लीज कंसंट्रेट करो, दूसरे के पीछे दिमाग मत लगाया करो। इधर आ जाओ, ठीक है गौरव, इधर। अब देखो IRMS का स्क्वायर क्या हो गया? आई का स्क्वायर का मीन ले लो और बाद में ये स्क्वायर उड़ा के रूट कर देना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलो जल्दी से। इसको सॉल्व करना भी बहुत आसान है, सॉल्व कर देता हूं फिर फिजिक्स सिखाता हूं। जैसे सपोज करो मेरे को इसका ही निकालना है RMS, तो चलो निकालते हैं। चलो, तो सबसे पहले I नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ, इसका क्या करना है? यह है I, इसका IRMS निकालना है। मैथमेटिक्स सिखा रहा हूं, तो इसका स्क्वायर करो, हो गया I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। फिर इसका मीन करो, मीन क्या होगा? इसका मीन करो और फिर क्या करो? इसका रूट करो। तो अब देखो ध्यान से, ये क्या हो गया? I नॉट स्क्वायर को बाहर कर दो मीन से, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन वैल्यू बताओ कितना होता है, जल्दी से। अभी तुरंत पढ़ाया था तुम लोगों को, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन वैल्यू बताओ कितना होता है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन वैल्यू बताओ कितना होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 1/2। यस साफिया, एकदम सही। आई नोट क्यों लिख रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा है बेटा। मैं जब आई नोट को बाहर कर चुका हूं, इसका मीन थोड़ी निकाल रहे हो, इसके पीछे क्या 1 है, तो 1/2 लिखो ना बेटा, 1/2 लिखो ना बेटा। आई नोट क्यों लिख रहे हो, है ना? क्या लिखोगे जल्दी से बताओ? 1/2। तो ये हो गया 1/2। अरे भाई साहब, आई नोट स्क्वायर इंटू 1/2, और इसका क्या है? रूट। तो ये स्क्वायर और रूट खत्म हो गया, ये हो गया आई नॉट, और ये क्या हो गया? √2। ये क्या है? दिस इज IRMS। मजा आ गया तो आग लगा दो सर, क्या बवाल खड़ा कर दिया, ये तो कुछ करना ही नहीं पड़ा यार, ये तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। यानी कि IRMS कभी भी निकालना है अगर, तो ये आई नोट जो पीक वैल्यू है उसको √2 से डिवाइड कर देंगे। हाँ, और अगर ये पीक या फिर एम्पलीट्यूड या फिर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो √2 से IRMS को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओहो,
ये तो मजा दिला दिया सर आपने। तो पीक निकालना है तो √2 इंटू IRMS करेंगे, और अगर IRMS निकालना है तो पीक को √2 से डिवाइड करेंगे। तो एक क्वेश्चन करो जल्दी से। अगर मेरे पास एक वोल्टेज है V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, ये क्या हो गया, कितने दो लिख दिया मैंने, ठीक है, 220 वोल्ट साइन 100 पाई टी। तो मैं अगर ऐसा कुछ लिखता हूं, मैं पूछता हूं तुमसे, बताओ V0 मतलब पीक वैल्यू क्या है, बताओ VRMS वैल्यू क्या है, बताओ टाइम पीरियड क्या है, बताओ फ्रीक्वेंसी क्या है। इतना सारा चीज पूछ लिया मैंने, तो क्या क्या लिखोगे जल्दी से बताओ। सर V0 जो है ये पीछे वाले को बोलते हैं पीक वैल्यू, तो ये V0 का वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू हो जाएगा 220 वोल्ट। और VRMS अभी सिखाया सर आपने, VRMS अभी सिखाया सर आपने, √2 टाइम्स V0 हो जाएगा। तो √2 होता है 1.41 और इंटू 220, घर में करना लगभग 311 आएगा। करके देखो तो सही याद है मुझे या गलत, घर में करके देखो, VRMS निकाल के देखो तो। गलत कर दिया क्या मैंने, ये गलत कर दिया। VRMS V0 बाय √2, सॉरी 220 बाय √2 होगा, सॉरी 220 बाय √2 होगा, सॉरी हाँ सही है, 110 √2। ओके ठीक है। अब एक काम करो, ये बताओ, ये 311 क्या था बताता हूं, रुक जाओ। 311 क्या था बताता हूं, रुक जाओ, वेट करो। टाइम पीरियड क्या है जल्दी से बताओ, टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या होता है सर, 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2 पाई है, ओमेगा कितना है, ये वाला 100 पाई, 100 पाई रख दो, ये खत्म, 1/50 सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, तो क्या हो जाएगा 1/1/50। जल्दी बताओ, ये 50 कहां चलाएगा ऊपर, हो जाएगा कितना 50 हर्ट्ज। ये बेसिक चीजें हमने समझ लिया, बहुत मजा आया। कोई दिक्कत किसी को, 4 डालोगे, एक और चलो, एक और चलो, एक और क्वेश्चन सॉल्व करो, एक और क्वेश्चन सॉल्व करो पहले, या मैंने लिया है क्या बहुत सारा क्वेश्चन, हाँ यहां पे लिया है, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद नीचे आएंगे। अब बताऊंगा वो वैल्यू जो बताया था। अब ये 4-5 क्वेश्चन मैंने दे दिया तुम्हारे लिए, देखो ठीक है। चलो चलो इधर ये हटा दो, थोड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है इसीलिए, ठीक है। इधर आ जाओ, सब लोग इधर आ जाओ। ये 3 क्वेश्चन है, मैंने बोला कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट एंड वोल्टेज फॉर द फॉलोइंग केसेस। तो पहला वाले का सॉल्यूशन करता हूं मैं, जल्दी से देख दो पहला वाले का। अब ये दिख रहा है तुम्हें 4 + 3 sin ओमेगा टी। अब मैंने तुम्हें क्या क्या बोला, अगर तुम्हें निकालना है IRMS, तो सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो करो स्क्वायर, 4 + 3 sin ओमेगा टी का करो स्क्वायर। फिर क्या करना पड़ेगा, मीन, और फिर क्या करना पड़ेगा, रूट। बोलो मजा आ गया, बोलो। तो करो जल्दी से इसको सॉल्व। तो अगर मुझे निकालना है IRMS, तो ये रूट को हटा के स्क्वायर में लिख देता हूं छोटा बनाने के लिए। ये a + b का होल स्क्वायर, तो ये a² हो गया 16, b² हो गया 9 sin स्क्वायर ओमेगा टी, और प्लस ये हो गया 2ab, तो 2 × 4 8 3 = 24, 2ab a² + b² + 2ab, 2 4 3 = 12 2 = 24 sin ओमेगा टी। अब मुझे इन सब का मीन निकालना है, यही क्वेश्चन रह गया बस। तो सबका मीन निकालो, चलो 16 का मीन निकालो, सबका मीन अलग अलग निकालो, प्लस है तो ये 9 बाहर कर दो, और sin स्क्वायर ओमेगा टी का अलग से मीन निकालो। यस, ये 24 तो कांस्टेंट है, बाहर कर दो, और sin ओमेगा टी का अलग से मीन निकालो। देखो मजा आ गया, ये कांस्टेंट वैल्यू है 16। 16 का मीन बताओ कितना होता है, कांस्टेंट का मीन बताओ जल्दी से कितना होगा। 16 कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मीन वही होगा सर, अभी आपने बताया था कांस्टेंट का मीन वही होता है। मीन कैसे निकालते हैं, अभी जो बताया उस रिजल्ट को यूज कर करके।
कांस्टेंट का मीन वही होगा, 9 तो बाहर है, साइन स्क्वायर का मीन होता है 1/2, तो इसका 1/2 लिख देंगे, और साइन ओमेगा टी का होता है 0, तो 0 लिख देंगे। जो रिजल्ट ऊपर निकाला वो यूज करो अब हमेशा नहीं करते रहेंगे। तो ये रिजल्ट का यूज करते हैं स्क्वायर मीन में, इसीलिए आसान हो जाता है। तो जगह 9 × 1/2 और प्लस 0, अब ये स्क्वायर उड़ाओ तो यहाँ पे रूट हो जाएगा। बोलो IRMS निकाल दिया तुमने, मस्ती भरा गेम है। कितनों को ये चीज पूरा समझ में आया, जल्दी से वाई टाइप करो। हाँ सर ये तो समझ में आ गया। इसको सॉल्व कर लेना घर में, 16 + 9/2 का रूट अंडर कर लेना। 32 और 9 कितना हो गया, 41। बताओ कितने लोग एकदम मस्ती में चल रहे हो। तो एक क्वेश्चन ये वाला फिर से, ये तो सेम एज इट इज है, वैसा ही कर लेना कॉस वाला घर में। और ये a + b + c का होल स्क्वायर कर लेना, तो होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो तुरंत हो जाएगा। मीन का मतलब होता है, पंकज अभी आए हो ना तुम, इतने देर से मीन पढ़ा रहा था। देखो देखो कितना पेज है मीन का, यहां से शुरू किया था। एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू। यहाँ बाबा जी का प्रसाद थोड़ी मिलेगा कि शंख फूका गया और दौड़ते हुए चले गए प्रसाद लेने के लिए। क्लास खत्म होने के टाइम पे, बचपन में हम लोग जब भजन कीर्तन होता था ना गांव में, तो होता क्या था कि हम लोग भजन वगैरह गाने के लिए नहीं जाते थे, और जब खत्म होने वाला होता था ना, तो एकदम घंटा बजता था, टन 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 टन, शंख फूका जाता था, हम चले गए दौड़ के कि प्रसाद तो मिल ही जाएगा भाई साहब, थोड़ा मिठाई हलवा है ना। तो वही समझ रखे हो गया यहाँ पे। भजन नहीं जानते यार, ईश्वर का भजन कीर्तन नहीं होता है तुम्हारे घर में? कैसी बातें कर रहे हो? दादी से जाकर पूछना गौरव आज। प्रसाद लेने टाइम दौड़ते थे ना, वही समझ रखे हो। वो यहां नहीं होगा। फिजिक्स के लिए पूजा भी करना पड़ेगा, पूजा करने के बाद अंतिम समय में प्रसाद मिलेगा। समझ में आया? इतने देर से जो मैं मीन वैल्यू आ रहा था समझ में, तो यार ये चीज समझाया मैंने। ये देखो मीन कहां से शुरू किया था मैंने, कि कांस्टेंट वैल्यू है, 10 रुपया दिया दादी ने, ये भी बताया मैंने, कांस्टेंट सेम होता है, फिर ये बताया, फिर अभी आके पूछ रहे हो मीन का मतलब। मीन मीन्स पेट चीर के भोंटी निकाल देता है अगर तुम सामने दिख जाते मीन मीन्स। तो पहले पूजा करो, उसके बाद मिलेगा प्रसाद बेटा। तो ये पूजा हो रहा था इतनी देर से, अब मिल गया प्रसाद। तो देखो पूजा किया, इतना मेहनत किया, तो ये रिजल्ट मिला। और जब ये रिजल्ट मिला तो आरएमएस फटाफट निकल के आ रहा है। देखो ये आरएमएस इतना सारा इंटीग्रेशन करने से बचा दिया मैंने तुम लोगों को। खुश हो जाए, जल्दी एमएमए टाइप करो। ये चीज देखो, इतना बड़ा इंटीग्रेशन से बचाते जा रहा हूं मैं। कैसे बचा पा रहा हूं मैं तुम्हारे को? जब तुमने पूजा किया है, प्रार्थना की ईश्वर की, तुमने समय दिया, समझ में आया? तो अब तुम्हें प्रसाद भी मिल रहा है। ठीक है, समझ आया? तो यहां पे एक एक स्टेप क्लियर हो रहा है बच्चों को। अब वो डाउट क्लियर करूंगा जब मैंने बोला था कि ये क्यों लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, घर में कर लोगे अब तुम लोग? यस। अब यहां तक अगर समझ आया तो एक क्वेश्चन और करो, फिर वो मीनिंग समझाऊंगा। उसके बाद 5-6 क्वेश्चन और कराऊंगा। अभी ये सब कराए बिना घर नहीं जाने दूंगा। ये क्वेश्चन और करो, तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से फटाफट। तुम लोग टाइमर ऑन कर दिया मैंने। जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ ये वाला फटाफट से। ऑल्टरनेटिंग करंट is given by I is equal to I1 cos omega t plus I2 sin omega t. The RMS value of the current is given by, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट से। जल्दी बताओ। कर लिया? अरे वाह, वेरी गुड। ओम प्रकाश, पंकज, प्रिया, साक्षी, कृति, रेणु, अरे वाह, लड़कियों ने जंग जीत ली भाई लोग। तुम लोग में से अब आया आयान ए बोल के। अब सकीर, अब तुम लोग नाम सुनते हैं भाई साहब, देखो हंगामा हो गया। मैंने बोला लड़कियों ने जंग जीत ली तो हंगामा हो गया।
अबे अभी मत कोई जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बचा हुआ है पढ़ाने को। वो जो साद खान पूछ रहा था ना, बहुत बढ़िया डाउट था वो। तो अब यहां पे IRMS निकालना है सर, तो आप तो IRMS का स्क्वायर निकालो, तो इसका पहले स्क्वायर करो, तो I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 क्या है भैया, I2 sin ओमेगा टी, इसका स्क्वायर हो गया। फिर इसका मीन करो और इसका रूट नहीं करके यहां स्क्वायर लिख के बैठे रहो। अब ये करो a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर से तो हो जाएगा a स्क्वायर, तो I1 स्क्वायर को बाहर करो और ये हो जाएगा cos स्क्वायर ओमेगा टी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये I2 स्क्वायर को बाहर करो और ये साइन ओमेगा स्क्वायर और प्लस 2I1 I2, ये कांस्टेंट है बाहर करो और यहां साइन और कॉस का प्रोडक्ट करो। अभी तुरंत बताया था साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका एवरेज वैल्यू। तो इन सब का एवरेज वैल्यू वन टाइम साइकिल में बताओ। इसका एवरेज वैल्यू 0 होता है, याद आया तुम लोगों को, अभी तुरंत बताया था कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं साइन 2 ओमेगा आ जाएगा, इसका हाफ और इसका हाफ। तो फाइनल रिजल्ट देखो क्या हो गया, ये होगा I0 स्क्वायर बाई 2 प्लस I2 स्क्वायर बाई 2। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू होता है हाफ, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू होता है हाफ, और ये स्क्वायर उड़ाओगे तो रूट। बोलो मजा आ गया IRMS, कितना तुरंत से समझ गया तुम लोगों ने, कितने लोगों को समझ में आ गया? जल्दी से MMA टाइप करो, मस्त मजा आ गया सर, क्या बात है। तो ये I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, आग और दिल ऐसे ही बरसाते रहो तुम लोग बस। ये रूट, कितने लोगों को ये समझ में पूरा आ गया? जल्दी से Y टाइप करो। C इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सीखा? कर लोगे ना? अब अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से बताओ। इजी था ना क्वेश्चन? क्वेश्चन तक आते आते इजी बना देंगे अपन, अभी बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेकिन अब इंपॉर्टेंट एक चीज और है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का फिजिकल मीनिंग क्या है, वही अभी क्या पढ़ाया था वो देखो। एवरेज वैल्यू का फिजिकल मीनिंग क्या है, रूट मीन का फिजिकल मीनिंग क्या है। आखिर कोई भूत तो नहीं सवार हुआ कि RMS याद आ गया? तो ये जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, वो कॉन्सेप्ट कहां से डेवलप हुआ वो देखो। कॉन्सेप्ट है कि सपोज करो कोई रेसिस्टेंस है, हाँ, इस रेसिस्टेंस में अगर मैं एक डायरेक्ट करंट कोई I DC करंट सप्लाई किया, DC करंट सप्लाई किया I, तो यहां से I सप्लाई किया। अगर मैंने T टाइम तक सप्लाई किया R रेसिस्टेंस में, तो बताओ इससे कितना हीट डेवलप हुआ? जल्दी से बताओ तुम लोग, हीट डेवलप कितना हुआ? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अगर मैं कोई R रेसिस्टेंस में I करंट सप्लाई किया T टाइम तक, ये करंट कैसा है? ये कांस्टेंट करंट है I, देखो ये कांस्टेंट करंट है, DC करंट है, DC। तो हीट डेवलप कितना हुआ? जल्दी से बताओ। I स्क्वायर RT, वेरी गुड ओम प्रकाश गौरव, बहुत बढ़िया। I स्क्वायर RT, बेटा पूरा बात बोलिए, I स्क्वायर RT। ओके, अगर मैं बोलूं कि इतने ही टाइम तक इसी रेसिस्टेंस में एक AC करंट सप्लाई कर दो, तो चलो रेसिस्टेंस वही है, टाइम वही है, लेकिन इस बार एक AC सप्लाई करो I, और इस I का वैल्यू है I0 साइन ओमेगा टी, ये सप्लाई करो। बात आया समझ में? जब तुम इन्हीं रेसिस्टर के क्रॉस इतने ही टाइम तक एक कांस्टेंट करंट I सप्लाई किए, उतने ही टाइम तक उसी रेसिस्टेंस में एक AC सप्लाई किए, तो ये AC का वो वैल्यू जो इन दोनों के हीट डेवलप्ड को बराबर करता है, हीट जो डेवलप इसमें करेगा और इसमें करेगा बराबर करता है, वही RMS वैल्यू होता है। वो रूट मीन स्क्वायर ऑफ दिस करंट होता है। यानी कि इस करंट का अगर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लोगे, इस करंट का अगर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लोगे, तो सेम रेसिस्टर से सेम टाइम में एक ये DC जितना हीट सप्लाई करता है, उसके बराबर का हीट सप्लाई AC कर देगा। लेकिन उसमें इस करंट का RMS वैल्यू लेना पड़ता है, ये स्पेशलिटी है इसके साथ। तो ये जो बोला
तो क्या तुम बोल सकते हो कि आरएमएस वैल्यू एक इक्विवेलेंट डीसी के बराबर है? यस, इसीलिए इसको एक वर्चुअल करंट बोलते हैं। आरएमएस वैल्यू का एक दूसरा नाम है, अभी मैं इस जो लाइन बोल रहा हूं उसको डिराइव भी करूंगा, एक एक वर्ड का फील करवाऊंगा, इसीलिए इसको वर्चुअल वैल्यू बोलते हैं। ऐसा कोई वैल्यू होता नहीं है वर्चुअल वैल्यू। आरएमएस वैल्यू को इसीलिए दुनिया वर्चुअल वैल्यू बोलते हैं। ये तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि इस करंट का अगर मैं आरएमएस लूं तो वो रेसिस्टर के अक्रॉस सेम हीट डेवलप करेगा सेम टाइम पे जितने में कि एक डीसी करता था। ठीक है, अब इसको मैं डिराइव करता हूं, इस कॉन्सेप्ट को देखना मजा आ जाएगा। तो मैं निकालता हूं कि अब इस चीज को मुझे डिराइव करना है, इस कॉन्सेप्ट को। तो ये जो कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं इसको डिराइव करना है, तो चलो डिराइव करते हैं। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया है अभी कि मुझे करना क्या है कि एक रेसिस्टर से हीट डेवलप करना है। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन था इस लड़के का, इसीलिए बताने लगा तुम लोगों को। इधर देखो, अगर ये रेसिस्टर आर है, इसमें टी टाइम तक मुझे एक आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी सप्लाई करना है। तो क्योंकि ये वेरिएबल करंट है तो मैं डायरेक्ट टी टाइम तक नहीं निकाल सकता, मुझे एक छोटे से टाइम पे निकाल के इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, तो मैं अगर इसमें हीट डेवलप कर रहा हूं, एक छोटा हीट डेवलप करना पड़ेगा, आई स्क्वायर आर डी टी करना पड़ेगा। आई का वैल्यू इस सबका स्क्वायर करो तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी करना पड़ेगा। यस सर। अब अगर मुझे यहां पे देखूं तो ये आई नॉट स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा, ये आर भी बाहर हो जाएगा। चलो एक काम करो, आई नॉट स्क्वायर को अभी अंदर ही रखो, इस आर को बाहर कर दो, आई नॉट स्क्वायर को अंदर करो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को अंदर करो, डी टी को अंदर करो। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इसको इंटीग्रेट करता हूं 0 से टी टाइम तक, तो इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से एच तक। क्या ये टोटल हीट डेवलप बता देगा? हाँ सर, ये टोटल हीट डेवलप इन वन टाइम पीरियड बताएगा। बोलो सही कर रहा हूं तो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या ये टोटल हीट डेवलप इन वन टाइम पीरियड बताएगा इससे टी टाइम तक? यस 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 यस। वेट, नाउ सब लोगों ने बोल दिया। अब इसको मैं क्या करता हूं अपने मन से, टी से मल्टीप्लाई और टी से डिवाइड कर देता हूं। क्या इससे तुम्हें कोई हर्जा? अगर मैं टी से मल्टीप्लाई टी से डिवाइड, क्या कट हो जाएगा? हाँ सर, कोई हर्जा नहीं। अब मैं इस आर को यहां लिखता हूं और इस टी को यहां लिखता हूं और ये जो चीज लिया इसको लिखता हूं, तो ये क्या है? ये आई नोट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर है। बोलो हाँ है ना, dt। और ये 0 से t, और इस dt को मैं लिखता हूं, इसको मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन dt 0 से t। हाँ सर, बताओ ये क्या है? सर आपने मजा दिला दिया, सर आपने मजा दिला दिया हमें। ये क्या है बताओ? फंक्शन का रुको, कुछ मिस्टेक किया क्या मैंने? कुछ मिस्टेक तो नहीं है? ठीक है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब एकदम बढ़िया है, मस्त है, सही है सब कुछ, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है यहाँ तक। चलो, यहाँ तक सबको समझ में आया तो जल्दी से वाइट टैप करो। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है सब, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। कुछ किया ही नहीं है तो गलत कहां से है? स्क्वायर है ये वाला, अब टी से मल्टीप्लाई टी से डिवाइड किया, ये टी को dt लिख दिया, तो ये तो एकदम सही है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सुनना ध्यान से, अब मैं अपने मन से एक रूट लेता हूं और अपने मन से, ध्यान से देखना ध्यान से देखना ध्यान से देखना ध्यान से देखना, इन सब का ये जो चीज है इसका स्क्वायर करता हूं।
तो ये स्क्वायर और ये रूट खत्म हो जाएगा। बोलो कर सकता हूं? अगर एलो करते हो तो 1 टाइप करो, हाँ सर कर सकते हो। अपने मन से मैंने रूट लिया और अपने मन से स्क्वायर कर दिया, तो टोटल का स्क्वायर टोटल का रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से वही बचेगा जो पहले था, फिर से वही बचेगा जो पहले था, रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो मजा जीवन का, ये क्या है? ये करंट का स्क्वायर है। फिर क्या है? उसका 0 से t तक वैल्यू और 0 से t तक फिर मीन है। स्क्वायर है और मीन है। अरे बोलो बेटा, क्या बात समझ में आ रही है? ये जो अंदर में लिखा हुआ है ये क्या है मुझे बताओ? स्क्वायर मीन, स्क्वायर मीन। हाँ सर, हाँ सर। क्या बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? एक एक चीज क्लियर होता जा रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये जो अंदर में चीज लिखा हुआ है ये क्या है जल्दी से बताओ? स्क्वायर और मीन है। बोलो हाँ है ना? जल्दी से बताओ, बोलो हाँ है ना फटाफट से। और रूट, और रूट, और उन सब के ऊपर में पावर 2 है अब, क्योंकि ये सब के पावर में 2 है, ये इसका पावर 2 है। तो ये क्या है सर? स्क्वायर है, मीन है, रूट है। स्क्वायर है, मीन है, रूट है। इसका क्या नाम है? दुनिया ने इसको क्या नाम दिया है? जल्दी से बताओ, दुनिया ने इसे क्या नाम दिया? जल्दी से बताओ क्या नाम दिया? दिस इज व्हाट? IRMS, IRMS। और ये वाला स्क्वायर जो अभी किया था अंतिम में, वो ये स्क्वायर है, IRMS स्क्वायर RT। यानी कि अगर मैं बोलूं कि ये हीट और इक्वेशन 2 का हीट और इक्वेशन 1 का हीट, जो यहां पे कांस्टेंट करंट दिया था, कांस्टेंट करंट दिया था, इन दोनों हीट को बराबर कर देते हैं। अब मैं बोलता हूं कि दोनों को बराबर करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर ये दोनों हीट को बराबर किया मैंने, अगर मैं बोलूं कि ये दोनों हीट हीट ही है, बराबर है, तो यहां पे लिखूंगा मैं क्या? ये हो जाएगा I स्क्वायर RT इज इक्वल टू IRMS का स्क्वायर इंटू RT। ये RT खत्म, यानी कि वो जो करंट होगा, दैट कांस्टेंट करंट मस्ट बी द RMS करंट ऑफ द AC वैल्यू, IRMS के बराबर होगा। तो यहां से डेवलप हुआ ये कॉन्सेप्ट जो अभी बता रहा था मैं, कि अगर तुम्हें एक कांस्टेंट करंट से पर्टिकुलर रेसिस्टेंस में, पर्टिकुलर टाइम में एक हीट सप्लाई करना है, और ये बताना है कि कौन सा ऐसा वैल्यू है एसी का जो वही हीट उतने ही टाइम उतने ही रेसिस्टेंस में दे सकता है, तो वो इसका आरएमएस वैल्यू होगा। तो वो जो सेम चीज की बात कर रहा था, वो क्या समझ में आ गया? तो जल्दी से फटाफट से बता दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो। अब ये टोटल IRMS है, तो ये IRMS का स्क्वायर इंटू RT लिखना पड़ेगा। मस्त वाला मजा आया? तो ये है DC, बोलो साद खान, क्लियर हुआ? और ये है AC। तो DC और AC का हीट डेवलप जब बराबर होता है, तब हम बोलते हैं RMS करेंट। और जब DC और AC में दोनों में चार्ज सेम होता है, तब एवरेज करंट का कॉन्सेप्ट आता है। तो एवरेज करंट में चार्ज सेम होता है। मस्त वाला मजा आया तो आग लगा दो, सबको एकदम तगड़ा। अब ये देखो अंतिम समय में खत्म हुआ ना, प्रसाद तो अभी मिला, लेकिन पूजा कितनी देर से हो रहा था बताओ, है ना? यस। तो आई जो है वो सिंपल कांस्टेंट वाला लिख रहे हैं, और ये जो है वो एसी का लिख रहे हैं, है ना? बोलो मजा आया, है ना? बोलो फटाफट से। तो अब कुछ क्वेश्चंस तो करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कुछ है इसमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना ये सब किए हुए नहीं चलेंगे। तो चलो कुछ क्वेश्चन होमवर्क देता हूं। आज काफी चीज तुम लोगों ने सीखा, अच्छा लगा। तो एक मिनट रुको, ये पढ़ लो पहले क्या लिखा हुआ है। देखो अब डेफिनेशन आया आरएमएस वैल्यू का, इसीलिए मैंने आरएमएस वैल्यू का डेफिनेशन बाद में लिख रखा था। इधर देख लो बेटा, अब आरएमएस वैल्यू का डेफिनेशन आया, क्या देखो जल्दी से। ये आया, इट इज द वैल्यू ऑफ डीसी which would produce same heat in given resistance in the given time as is done by the alternating current। ये डीसी का सेम हीट प्रोड्यूस करने वाले के लिए करंट है,
जो ऑल्टरनेटिंग करंट में होगा व्हेन पास थ्रू द सेम रेसिस्टर फॉर सेम टाइम। तो ये आई आर एम एस हो गया, स्क्वायर देन मीन देन रूट। तो ये आई आर एम एस जो है वो वर्चुअल वैल्यू है, जिसे एपरेंट वैल्यू भी बोलते हैं। मस्ती भरा गेम चल रहा है, मजा आ रहा है ना, है ना। अब इधर देखो, जल्दी से इधर आ जाओ। बोल रहा है इफ वी पास अ कांस्टेंट करंट आई आर एम एस थ्रू द रेसिस्टर इट विल प्रोड्यूस द सेम थर्मल एनर्जी इन द टाइम पीरियड as that produced when the alternating current I passed through it. Similarly, a constant voltage Vrms applied across the resistor produces the same thermal energy as produced by the voltage V. तो ये जो चीज हमने देखा है, ये सारे स्टेटमेंट सेम टाइम पीरियड और लॉन्ग टाइम पीरियड दोनों के लिए वैलिड है। मजा आ गया तो आग लगा दो तगड़ा वाला। अब कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं, ये जरूर करना, कल आते ही इसको करेंगे। अटेम्प्ट करके आना थोड़ा थोड़ा, एक भी क्वेश्चन नहीं होगा डरना मत, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना, छोटे छोटे। वैसे तो एक एक सेकेंड का क्वेश्चन है, तुम लोग एक बार दिमाग लगाओ तो फिर मजा आ जाएगा। सारे क्वेश्चन एक एक सेकेंड का है, तो ये सारे क्वेश्चन से अटेम्प्ट करके लाना, कल मजा दिला देंगे। मस्त वाला मजा आ गया तो जल्दी से वाई टाइप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो। सर क्या बात है, एमए टाइप कर दो। तो टाइम बहुत ज्यादा हो रहा था, तुम लोग ब्रेक ले लोगे थोड़ा सा, इसीलिए क्वेश्चन दे दिया। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 5-7 मिनट देना, मस्त वाला करेंगे। कल ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद स्टार्ट करेंगे फेजर डायग्राम और पढ़ेंगे सर्किट विद एसी। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, लव यू, बाय बाय। आज बात नहीं करेंगे, और जो वैसे ही बात करने का टाइम अभी रहा नहीं है, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो नहीं किया तो क्या करेंगे। थैंक यू, लव यू, बाय। मिलेंगे फिर से कल। पीडीएफ अभी डाउनलोड अपलोड करवा रहे हैं।